कुछ चेंज करने के लिए पहले खुद चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी चेंज अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो उससे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना चेंज हुए हैं उस उस नई चीज़ को या उस रिजल्ट को एक्सपेक्ट करने के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ अपने कंट्रोल में है, किसी कोई और कैसे बिहेव कर रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप जो उसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो 100% आपके कंट्रोल में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों पे फोकस करके और अपने आप को डेवलप करना ना। कुछ लोग आपने देखा होगा कि होते हैं कि कोई भी अगर वो कंपनी ज्वाइन करें, कोई भी सिस्टम ज्वाइन करें, मैं सिर्फ एमएलएम की बात नहीं कर रही, वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादातर में सक्सेसफुल हमेशा होते हैं वो। बट कुछ लोग हैं, सेम अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर मान लो मैं जैप की बात करती हूँ, तो क्यों ऐसा है कि कोई है जो 100,000 अ मंथ से ऊपर बना रहा है, 100,000 एक्सआरपी की बात कर रही हूँ मैं, 100,000 एक्सआरपी ऑलरेडी बना रहा है, हफ्ते के भी बना रहे हैं लोग, बट कुछ लोग हैं जो 100 एक्सआरपी भी नहीं बना पा रहे। अपॉर्चुनिटी सेम है सबके लिए, कोई कॉम्पनसेशन प्लान डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस सिर्फ जैब में ही नहीं है, दुनिया में भी है। कुछ लोग हैं जो इतना ज्यादा पैसा बना रहे हैं कि उनसे संभाला नहीं जा रहा, और कुछ लोग ऑफ कोर्स है जो उनका मुश्किल है कि महीने का खर्चा कैसे चलेगा। ये इसलिए होता है डिफरेंस बहुत ज्यादा, कि उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, वो अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से देखते हैं, वो लाइफ में क्या रिस्क लेते हैं, किन चीजों के ऊपर काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नाउ अभी आज ये कॉल जो है, आपको कॉम्पनसेशन प्लान आप सबको पता है ऑलरेडी, सो आई विल क्विकली जस्ट गो थ्रू द बैक ऑफिस। बैक ऑफिस कैसा दिखता है, क्या है, और उसकी निटिग्रिटीज के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम कोशिश ये करेंगे कि इतना टाइम हमारे पास बचा हो कि अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा नाम श्वेता है, मैं जैप के लिए ऑपरेशंस हैंडल करती हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली बैंकिंग बैकग्राउंड का है, और मैं वहाँ पे भी ऑपरेशंस हैंडल करती रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग 2013 से कर रही हूँ, एज नॉट एज अ नेटवर्कर बट एज एन एडमिन ओनली। सो अगेन क्वेश्चन, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ सारी चीज़ें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, बैक ऑफिस से रिलेटेड, कॉम्पनसेशन प्लान से रिलेटेड, तो उनके भी मैं आंसर्स आपको दे पाऊँ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। जब आप लॉग इन करते हैं जैब में, तो कुछ इस तरह का आपका बैक ऑफिस दिखता है, करेक्ट ना? इस बैक ऑफिस में जो आपका डैशबोर्ड है सबसे ऊपर, वहां पे आपको नजर आती है लाइफ टाइम अर्निंग। इसका मतलब है कि टोटल आज तक आपने जैब के थ्रू कितनी अर्निंग की है। इसमें एक्टिव पैसिव सारी इनकम्स इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपका वॉलेट आईडी। आपका जैप का वॉलेट आईडी है, ये आपका विड्रॉल वॉलेट आईडी नहीं है। ये एक तरह से आप कह ले आपका यूजर आईडी है, यूनिक यूजर आईडी जो होता है जैप में, जो कि आप ऑफ कोर्स अपना कोई नाम भी चेंज करके वो यूजर आईडी रख सकते हैं। ना फंड वॉलेट, ये वो वॉलेट है जहां पे आप एक्सटर्नली एक्सआरपी डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बाय पैकेजेस। आप पैसे जो है वो चाहे तो आप यूएसडीटी में भी पे कर सकते हैं, बीटीसी में पे कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आपके फंड वॉलेट में वो इक्विवेलेंट अमाउंट एक्सआरपी आ जाता है, बिकॉज हमारा सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा एक्सआरपी में है, एक्सआरपी इन एंड एक्सआरपी आउट। नाउ कमीशन वॉलेट जो है, यहाँ पे आपके एक्यूमुलेटेड सारी जितनी एक्टिव अर्निंग है, जिसमें कि आपके डायरेक्ट बोनस, लेवल इनकम, टीम बोनस, सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, वो सारी आपकी एक्यूमुलेटेड अर्निंग जो है वो कमीशन वॉलेट में आ जाती है, जहाँ से अगेन आप विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनली यूज कर सकते हैं जैसे चाहे। तो यहाँ पे जो अमाउंट नजर आ रहा है वो करंट बैलेंस है। तो अगर मैंने कुछ विड्रॉ किया है वो इसमें से डिडक्ट हो गया होगा ऑलरेडी। ये करंट बैलेंस है, फंड वॉलेट का बैलेंस कितना है और कमीशन वॉलेट का करंट बैलेंस कितना है ना। उसके नीचे आता है अर्निंग प्रोग्रेस। आप कोई भी पैकेज जब लेते हैं तो टोटल अर्निंग जो आप कर सकते हैं वो 400% है पैकेज की। दैट मीन्स अगर आप 10 एक्सआरपी का पैकेज लेते हैं तो आप 40 एक्सआरपी अर्न कर सकते हैं। अगर आप 100 एक्सआरपी का पैकेज लेते हैं तो 400, और अगर 1000 का लेते हैं तो 4000। ना इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह कि अगर आप 10 एक्सआरपी का पैकेज लेते हैं और आपने बनाया है 40 एक्सआरपी सिस्टम से, तो इसका क्या मतलब है कि आपने सिस्टम से बनाया है 30 एक्सआरपी, जैप सिस्टम ने आपको दिया है 30 एक्सआरपी। बट अगर आपने 100 एक्सआरपी का पैकेज लिया है और आपने उससे बनाया है 400 एक्सआरपी, तो इसका क्या मतलब है कि सिस्टम से, जैप से आपको कितनी अर्निंग हुई है? 300 एक्सआरपी।
परसेंटेज सेम है लेकिन अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे आपने 90 एक्सआरपी एक्स्ट्रा से स्टार्ट किया था, इंस्टेड ऑफ 10 एक्सआरपी आपने 100 एक्सआरपी से स्टार्ट किया था, 90 एक्सआरपी एक्स्ट्रा से स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से आपका जो टोटल अर्निंग में डिफरेंस है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि आप 30 एक्सआरपी की जगह 300 एक्सआरपी जो है सिस्टम से निकाल रहे हैं, 270 एक्सआरपी एक्स्ट्रा। और इसी को अगर आप 1000 पे ले जाएं तो वो कहानी और चेंज हो जाती है, और 10,000 पे मच मोर। सो सबसे पहले आपने अपना गोल सेट करना है कि आपने सिस्टम से, जैप सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितने आपने पैसे इससे बनाने हैं, कितने एक्सआरपी आपने बनाने हैं। और उसके हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आपने देखना है कि इसका मतलब है कि आपके टोटल पैकेजेस जैप में कितने होने चाहिए, और उसके हिसाब से आप पैकेजेस बाय करें। ऑफ कोर्स आप ग्रो भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू में जो पैकेज बाय किया वही है, आप हमेशा उसको ग्रो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक अकाउंट पे आप मल्टीपल पैकेजेस भी रख सकते हैं, यू कैन हैव एज मेनी पैकेजेस ऑन वन अकाउंट एज यू वांट, बट एंड ऑफ द डे जो सारे पैकेजेस हैं उनका, अपने पैकेजेस जो भी एक्टिव है उनका सम टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपके पास 3 पैकेज है 100 एक्सआरपी ईच, जैसा कि इस अकाउंट में है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल अपना वॉल्यूम जो है वो 300 एक्सआर टाइम्स 4 मतलब 1200 एक्सआरपी आ गया। ना, इसके नीचे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे ये आपका रेफरल लिंक है, यूनिक रेफरल आईडी है, और इसको आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, सिर्फ ये लिंक पे क्लिक करके, या फिर इसके नीचे क्यूआर कोड भी है, तो आप किसी को अपना क्यूआर कोड भी दे सकते हैं स्कैन करके, वो आपके साथ डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्पेशली समबडी जो कि अगर लेट्स से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, ट्विटर वगैरह पे एक्टिव है, तो बहुत बहुत अच्छा टूल है, बिकॉज आप अपने प्रोफाइल में आपका जो ये कोड है, क्यूआर कोड है, वो ऐड कर सकते हैं। इसको देख के कोई भी अगर इस लिंक से ज्वाइन करता है तो वो डायरेक्टली आपके साथ साइन अप हो जाएगा। कई सारे लोग हैं जिनके हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्ट है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो वो बस अपना क्यूआर कोड डाल देते हैं और लोगों को जनरली अपॉर्चुनिटी के बारे में वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीपोस्ट करते हैं, और उसमें से कुछ लोग देख के अगर ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली जिससे बात भी नहीं हुई उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है, बिकॉज 8% डायरेक्ट बोनस मिलता है आपको जब कोई भी आपके रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। इसके नीचे आपको टीम स्टैट्स नजर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने हैं, उसमें से एक्टिव कितने हैं, डायरेक्ट कितने हैं, और डायरेक्ट में से कितने एक्टिव हैं ना। लाइफ टाइम डायरेक्ट वॉल्यूम भी नजर आता है कि आपके जो टोटल डायरेक्ट लोग हैं उनका सबका वॉल्यूम मिला के कितना है, क्योंकि डायरेक्ट कोई 10 एक्सआरपी से भी हो सकता है, कोई 1000 एक्सआरपी से भी हो सकता है, सो टोटल उनका वॉल्यूम कितना है। आइडियली ये जो टोटल लाइफ टाइम डायरेक्ट वॉल्यूम आ रहा है इसका 8% आप निकाल लें तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए टोटल। लाइफ टाइम टीम वॉल्यूम कितना है वो लिखा हुआ आता है, ये आपकी पूरी टीम का, इसमें कोई लेवल की लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो पूरा आपका ये nth लेवल तक सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम मिला के कितना है वो आता है। आज का टीम वॉल्यूम कितना है वो आता है, विच इज राइट नाउ 0 एक्सआरपी फॉर दिस अकाउंट। और 90 डे का, लास्ट 90 डे का टीम वॉल्यूम क्या है। 90 डे का टीम वॉल्यूम क्यों आता है, क्योंकि टीम बोनस के लिए लास्ट 90 डे का टीम वॉल्यूम ही काउंट होता है। नाउ इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक लेजर मिल जाएगा, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होती है कि कौन सी डेट को कितनी बिलिंग आई थी। नाउ 90 डे से पुराना जो वॉल्यूम है अगर वो क्लेम नहीं हुआ है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, अगर क्लेम हो गया तब तो हो ही गया, बट अगर नहीं हुआ है तो 90 डे से पुराना वॉल्यूम एक्सपायर हो जाएगा। और वो एक्सपायर होगा जो फर्स्ट डे पे, डे 1 पे जो वॉल्यूम आया वो पहले एक्सपायर होगा, 91st डे पे होगा वो, डे 2 पे जो आया वो 92nd डे पे होगा। सो आप देखें यहाँ पे आपको नंबरिंग भी मिल जाएगी यहाँ पे 1 to 90 की, क्योंकि ये अकाउंट 90 डेज से पुराना है। सो 1 to 90 की आपको नंबरिंग यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर जो है डे 1 पे जो वॉल्यूम आई ये कल एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि कल 91 डेज पुराना हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट डे 0 वॉल्यूम है तो एक्सपायर होने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट डे एक्सपायर होने के लिए कुछ है ही नहीं ना। 10th अक्टूबर को ये वॉल्यूम आया था, मतलब आज से 3 रोज बाद ये वॉल्यूम अगर क्लेम नहीं हुआ है तो ये एक्सपायर हो जाएगा। सो ये यहाँ पे भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि आप अपनी टीम बोनस की कैलकुलेशन और प्लानिंग कर सकते हैं
ना इसके बाद क्या होता है कि डायरेक्ट बोनस आप सबको पता है बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 8% जो है वो किसी भी डायरेक्ट रेफरल का आपको बोनस मिलता है उनके पैकेज वैल्यू का। ना सेकंड थिंग, लेवल बोनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। लेवल बोनस के लिए आप जितने भी डायरेक्ट रेफरल है उतने लेवल्स आपके ओपन होते हैं। टोटल मैक्सिमम 20 लेवल से बोनस मिलता है। अगर आपका एक डायरेक्ट रेफरल है एक्टिव तो आपको एक लेवल का बोनस मिलेगा। 4 लेवल अगर एक्टिव है तो 4 लेवल का बोनस मिलेगा। 10 एक्टिव है तो 10 का मिलेगा, और 20 एक्टिव है तो 20 का। इसका एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास 500 XRP का पैकेज है अपना, तो आपका लेवल 2 पहले से ओपन आता है। ना प्लीज मेक श्योर इट मीन्स वन पैकेज ऑफ 500 XRP, सारे पैकेजेस मिला के नहीं, वन पैकेज। अगर आपके पास 500 XRP का है मिनिमम, तो आपका लेवल 2 पहले से ओपन आएगा। अगर आपके पास 2000 XRP का पैकेज है तो आपके 10 लेवल्स पहले से ओपन आते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर आपके पास 5000 XRP का पैकेज है तो 15 लेवल्स आते हैं शुरू से ओपन। और अगर 10,000 XRP का आपके पास अपना पैकेज है तो सारे जो 20 लेवल्स हैं वो स्टार्टिंग से ही आपके लिए ओपन आते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है। बट अदरवाइज अगर वो नहीं है तो आपको डायरेक्ट रेफरल जितने होंगे उतने ही लेवल आपके ओपन होंगे। ये है जरूर कि जो डायरेक्ट रेफरल है वो 10 XRP से भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 10-10 XRP के आपके 20 लोग हो गए डायरेक्ट, विच मीन्स 200 XRP टोटल, लेकिन उससे आपके ऑल 20 लेवल्स ओपन हो गए। तो ये एक हैक है इसका। नाउ इसके बाद क्या है कि अगर हम टीम बोनस पे जाते हैं, टीम बोनस की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टीम बोनस के लिए क्राइटेरियाज क्या है? एक तो अपने 500 XRP के पैकेज होने चाहिए, तो या तो एक पैकेज हो 500 का या फिर स्मॉलर पैकेजेस पुट टुगेदर, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज दे एड अप टू 500 XRP। एक्टिव पैकेज, अगर कोई पैकेज एक्सपायर हो गया है तो वो नहीं काउंट होगा। सिमिलरली लेवल बोनस में भी आपका कोई टीम मेंबर डायरेक्टली आपने रेफर किया था, उसका अभी कोई एक्टिव पैकेज नहीं है, उसका पैकेज एक्सपायर हो चुका है, तो फिर वो काउंट नहीं होगा ना। टीम बोनस के लिए मिनिमम 3 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो किसी वन लेग से काउंट हो सकता है वो 1/3 वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मिनिमम 1000 XRP के वॉल्यूम के बाद ये आप टीम बोनस क्लेम करना शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि टीम बोनस में कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने लेवल डीप डीप तक का वॉल्यूम काउंट होगा। ये 100% टीम का वॉल्यूम काउंट होता है। तो आप अभी का सिनेरियो लें और कंपेयर करें उसको आपके 2 साल के बाद के सिनेरियो से, जब आपकी टीम में भी 100 लेवल 150 लेवल डीप होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी टीम ग्रो करती है। सो अगर टीम आपकी 100-150 लेवल भी डीप बन गई है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि टीम बोनस के लिए उन सब का 100% ऑफ वॉल्यूम काउंट होगा। ओके। बट मैक्सिमम वन ऑर्गेनाइजेशन से 33.33%, मतलब 130 काउंट हो सकता है। वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली एक वॉल्यूम पे 10 लोगों को तो सेम चीज पे नहीं पे हो सकता। तो भाई एक बंदे ने 100,000 का पैकेज लिया है और उसके ऊपर 15 लोगों को टीम बोनस मिल रहा है, वो तो नहीं हो सकता ना। सो और बीच में कुछ वॉल्यूम नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि मैक्सिमम 1/3। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके जितने भी डायरेक्ट एक्टिव टीम्स हैं उनका फिगर भी आता है, प्लस उसके आगे परसेंटेज भी लिखी हुई आती है कि ये वॉल्यूम कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके टोटल जो टीम वॉल्यूम है उसका। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टीम वॉल्यूम दिखा रहा है 465, और उसमें से 424 जो है वो है टीम 1 टेस्ट 445। सेकंड जो है वो 21 XRP है वॉल्यूम 4.52%, और जैप जो कि थर्ड आईडी है उसमें 20 XRP का वॉल्यूम है विच मीन्स 4.3%। ना कंसिडर लेट्स ए सिनारियो कि इनमें हम ऐड कर देते हैं कुछ कुछ फिगर जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये जो टोटल है वो 1000 XRP से ऊपर बन रहा है। एंड लेट्स से वी मीट द सेकंड कंडीशन ऑल्सो, जहाँ पे 500 XRP का अपना पैकेज है। ना बिकॉज 91% वॉल्यूम जो है वो किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। सो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लेग्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज एज आई मैंशनड अर्लियर, मैं रिआइटरेट करती हूँ कि यूनिलेवल प्रोग्राम है तो कितने भी डायरेक्ट हो सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 3 होने चाहिए। सो लेट्स से अगर आपके पास 3 ही हैं
तो आप टीम बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। आपकी जो शॉर्टेस्ट लेग होगी, जो स्मॉलेस्ट लेग होगी, उसका टाइम्स 3 कर दे, दैट विल बी टोटल टीम वॉल्यूम क्लेमेबल। जैसे कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेग जो है वो 20 XRP की है, तो 20 × 3 = 60 XRP। ये टीम वॉल्यूम काउंट होगा। लेकिन ऑब्वियसली 60 XRP तो एलिजिबल है नहीं टीम बोनस के लिए, मिनिमम 1000 XRP होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें कोई टीम बोनस नहीं बन रहा है। जैसे ही आप इस क्राइटेरियाज को मीट करके टीम बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, आप जिस भी पोजीशन के लिए एलिजिबल होंगे वो हाईलाइट हो जाएगी यहाँ पे। ना, वो आपके पास दो चॉइस है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं जैसे ही आपकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी आती है, या आप वॉल्यूम को एक्यूमुलेट होने दे सकते हैं, बिकॉज 90 डेज तक वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो सकता है। तो आप उसको एक्यूमुलेट होने दे सकते हैं टू बी एबल टू क्लेम एट अ लेटर स्टेज। फर्क क्या है उसमें? अगर आप क्लेम करते हैं एम्बेसडर 1 पे, तो उस कंडीशन में आप क्लेम करते हैं 6% पे। दैट मीन्स 1000 पे आप क्लेम करते हैं तकरीबन 60 XRP। ओके। नाउ लेट्स से आपका जैसे जैसे 1000 होते जाता है, आप उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देते, आपके साथ के साथ ही क्लेम करते रहते हैं, तो हर 1000 XRP के टीम वॉल्यूम पे आप 60 XRP क्लेम कर लेते हैं। तो अगर आपने 100 टाइम्स ऐसा किया है, 100 टाइम्स अगर आपने टीम वॉल्यूम एम्बेसडर 1 पे क्लेम किया है सॉरी, तो इसका मतलब 100,000 के टोटल वॉल्यूम पे आपने किया है 6% पे, दैट मीन्स 6000 XRP आपकी अर्निंग हुई है एज टीम बोनस, विच इज सेपरेट देन लेवल बोनस या फिर डायरेक्ट बोनस। सॉरी, जस्ट गिव मी मिनट। ना, यही अगर आप टीम वॉल्यूम एक्यूमुलेट होने देते हैं और एक साथ क्लेम करते हैं 100,000 तक पहुंच के, तो क्या होता है? अगर आप 100,000 पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप डायमंड पोजीशन पे क्लेम कर रहे हैं और आप क्लेम करते हैं 12%। सेम 100,000 वॉल्यूम पे अगर आप 6% की बजाय 12% क्लेम करते हैं, तो क्या मतलब है? आपका 12,000 XRP टीम बोनस बना है। अभी आपकी मर्जी, आप एवरी 1000 पे क्लेम कर सकते हैं, इसका मतलब कि 100,000 वॉल्यूम पे आपका 6000 बनेगा। लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट होने देते हैं और हायर पोजीशन पे क्लेम करते हैं, पोजीशन अचीव करते हैं, तो उस केस में आप एक्चुअली सेम अमाउंट पे डबल टीम बोनस उठा सकते हैं, बिकॉज आपको 12% मिलेगा ये। नाउ, इसके एडिशन में क्या है कि अगर हम बैक ऑफिस में वापस जाते हैं, आपने जैसे देखा होगा यहाँ पे फंड वॉलेट है, कमीशन वॉलेट है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं विड्रॉल की। जो फंड आप एक्सटर्नली विड्रॉ करते हैं ना, आपका डिसेंट्रलाइज एड्रेस होना चाहिए आपके प्रोफाइल में, अपडेटेड वॉलेट एड्रेस फंड को विड्रॉ करने के लिए। नाउ, अगर आप फंड्स यहाँ से विड्रॉ करते हैं, लेट्स से फंड वॉलेट में जाके आप विड्रॉल लेते हैं, सिंपल ऑप्शन है, विड्रॉ पे क्लिक कर सकते हैं और आप XRP विड्रॉ कर सकते हैं, जिसपे कि 8% आपको फी पड़ेगी। बट वो 8% अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। सेव कैसे कर सकते हैं? अगर आपने लेफ्ट या राइट वाला ऑप्शन चूज किया है, ट्रांसफर P2P या फिर गिफ्ट कोड, तो उस सूरत में आपको ये 8% चार्ज नहीं पड़ता है। ये कैसे काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शिवम के बैक ऑफिस में शिवम ने विड्रॉ करने हैं 1500 XRP। ठीक है। नाउ just sorry, you will need to give me a minute. Hello. So I will quickly pass on to him. 1 minute, ma'am. Welcome, Rehan sir. You are co-host now. 1 minute, everyone. Let me send the link to Jack because I also asked him to come as well. Let me just send the link to Jack now. Okay. Uh, Hello, everyone. Happy New Year to everyone. Thanks for joining today's call. तो आज की कॉल हिंदी में है, तो कंटिन्यू करते हैं हिंदी में। तो आज सॉरी, आई वाज थोड़ा सा लेट आया हूँ। तो वी हैव अभी जो है, अभी जैक जैक डॉक्टर जैक वैन मिलर भी अभी ज्वाइन करते हैं कॉल को।
तो अभी कॉल को शुरू करते हैं। और अभी बहुत ही सक्सेसफुल कॉल की है अभी हमने, वही फिनिश की है, और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो यहाँ पे आने में थोड़ी देर होगी। तो नमस्ते, सलाम टू द होल इंडियन कम्युनिटी है। तो अभी आज की कॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो basically, Shweta, if you could guide me what we need to do on today's call, who are the main leaders here and so on. If you could explain, Shweta. ओके रेहान सर, लेट मी एक्सप्लेन। ये जो कॉल है सर, ये एक ट्रेनिंग कॉल है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स स्टिल हमारे साथ हैं ये सभी ज्वाइन है। क्या स्मॉल टू हायर जितने भी पैकेज से शुरुआत है, और हर एक की छोटी छोटी कोई ना कोई टीम्स है। सो सभी यहाँ पे लीडरशिप है, इंडिया से टॉप लीडरशिप है जो हमारे साथ इस कॉल पे है। सो ये फॉर ट्रेनिंग पर्पस है, कोई भी न्यूबीज नहीं है यहाँ पे जो सिस्टम अभी तक ज्वाइन नहीं है। सो हर व्यक्ति जो है वो सिस्टम में इन है ऑलरेडी। ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम रेहान है। मैं यूके लंदन में रहता हूँ। और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 23 इयर्स, 23 साल हो गए। और मुझे जो अपनी कंपनीज रन करते हुए 13 साल हो गए। और मैं और श्वेता को एक्चुअली काम करते हुए भी 13 साल हो गए। तो हम अभी, यानी कि बहुत सारे जो अभी आप हमारे सिस्टम में लोग देखेंगे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लास्ट 10 साल से। 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। हमारे साथ काम कर रहे हैं, और काफी यानी कि बहुत सारे लोग जो एग्जिस्टिंग मेंबर से काफी अच्छा हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आता हूँ। मुझे सिर्फ ये क्विक कॉल लेने दें, मैं आता हूँ सर। रियली डू अपोलोजाइज सर, सॉरी। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें टीम इंडिया। बहुत ही जबरदस्त आज की कॉल होने वाली है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे श्वेता मैम को, बट हमारे साथ रिहान सर और डॉक्टर जैक सर भी साथ में है। सो काफी सारी चीजें आप सभी लोगों को आज की इस ट्रेनिंग कॉल में क्लियर होंगी रिगार्डिंग सिस्टम, रिगार्डिंग बैक ऑफिस। और क्विकली हम आफ्टर द इस ट्रेनिंग कॉल के बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को रिफ्रेश करके वन बाय वन जो है वो हम लास्ट एंड ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो हम क्विकली लेंगे। अच्छा, तो और काफी सारे लोगों को। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी जी, मुझे जाना पड़ा। अच्छा, आज की कॉल जो है काफी इंफॉर्मेटिव होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो लास्ट कंपनी जो हम चला रहे थे वो हमने 5.5 साल तक चलाई थी। तो लास्ट 3 साल से हम ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो 3 साल हमें लगे हैं, ओवर 3 इयर्स हो गए इसको, प्रोजेक्ट को हमको बनाने में। तो काफी मेहनत लगी है, काफी प्यार लगा है, और काफी ज्यादा पैसे भी लगे हैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुंचने में। हमने लास्ट मंथ इसका लॉन्च इवेंट किया था, जो कि सॉरी नवंबर में, 15 नवंबर को हमने इसका लॉन्च इवेंट किया था। बहुत सक्सेसफुल गया था। इस टाइम हमारी जो कम्युनिटीज हैं अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, जापान, कोरिया, वियतनाम, इन कंट्रीज में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया की मार्केट जो है अभी तक ऑलमोस्ट अनटच है। तो बेसिकली एक और टीम शुरू से साथ काम कर रही है, लेकिन ओबियसली not the result that we were hoping for, but I think so this team is going to be the one that we've been looking for. तो हम आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट भी होगी, और हम आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप की जो है वो जो है, ये जो है पिक्चर को मैं करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ फॉर एवरीवन, दैट एवरीवन कैन सी मी। तो पहली जो बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है इसमें सिर्फ 3 किस्म के बोनसेस हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट बोनस, जो कि है 8% है। उसके बाद लेवल बोनस है, जो कि आपको पता ही है, फुल लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और 20 लेवल तक आपको पे होता है। और वो वेरी सिंपल है, ईच लेवल को खोलने के लिए आपको एक डायरेक्ट मेंबर चाहिए।
तो जितने 10 डायरेक्ट मेंबर होंगे तो 10 लेवल खुल जाएंगे। और फिर अगर आप जितना बड़ा पैकेज लेते हैं उतने आपके लेवल्स खुले होते हैं ऑटोमेटिकली भी। तो लेवल बोनस तो बहुत ही सिंपल है। जितनी भी कमीशंस आपको पे होती हैं वो आपको जो पैकेज लगता है उसकी परसेंटेज पे होती है, आरओआई की परसेंटेज नहीं है सिस्टम में। जो सिस्टम में जितना भी सिस्टम पे होता है, तो फॉर एग्जांपल किसी ने 1,000 का पैक लगाया तो आपकी कमीशन 80 XRP। तो जितनी भी कमीशन हैं वो आपको पैकेज की परसेंटेज सिस्टम में पे होती है। तो थर्ड जो कमीशन है हमारी उसको कहते हैं टीम बोनस। तो टीम बोनस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट बोनस है। और टीम बोनस से ही जो अभी आप मेरे हमारी दूसरी कॉल्स पे भी जाएं तो नेटवर्कर्स जो हैं, जैसे कि काफी मैं नाम नहीं लेना चाहता, नेटवर्कर्स हैं यूरोप से अमेरिका से, तो 100,000 $150,000 वीक का सिस्टम से बना रहे हैं और विड्रॉल कर रहे हैं और ऑनलाइन सबके सामने विड्रॉ करते हैं। तो सिस्टम से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे जितने भी विड्रॉल्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं। तो सिस्टम जो है जब भी आप विड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटेड सिस्टम आपको विड्रॉल देता है। 9 आउट ऑफ वेरी फ्यू विड्रॉल जो हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं, मैनुअल होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 99.9% ऑल विड्रॉल्स जो हैं वो ऑटोमेटेड विड्रॉल्स होते हैं हमारे सिस्टम में। हमारा सिस्टम जो है वेब 2 पे भी काम करता है और वेब 3 पे भी काम करता है। ओनली कंपनी जिसके जो कि अपनी ब्रोकरेज ओन करती है, और ऑल्सो हम ओनली कंपनी है जो कि शो करती है कि कैसे हम पैसे जनरेट कर रहे हैं आर्बिट्राज से। थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज। यहाँ पे आपको पता है कि कौन से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सारी मैनेजमेंट, सारी आईटी टीम, सारी सोशल मीडिया टीम, हर चीज इन हाउस है। और इस टीम को गट्ठे काम करते हुए ओवर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं। इस टीम को रन करते हुए ऑलमोस्ट 15, कुछ लोगों को 10 साल हुए हैं, कुछ को 12 साल हुए हैं, कुछ को 13 साल हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से ये टीम गट्ठी काम कर रही है। मीनिंग वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रनिंग कंपनीज, रनिंग सिस्टम्स। और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बनाते जो कि लेस देन 5 ईयर्स रन करे। जो पुराना सिस्टम हम जो रन कर रहे थे वो बाइनरी पे चल रहा था, फिर भी हमने उसको 5.5 साल चलाया। ये जो सिस्टम है ये यूनी लेवल पे चलता है। तो यूनी लेवल सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली 8% डायरेक्ट बोनस हो गया, लेवल बोनस हो गया। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि टीम बोनस कैसे काम करता है। तो जो टीम बोनस है वो वेरी सिंपल है। मैक्सिमम 1/3 कैन बी काउंटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सिर्फ तीसरा हिस्सा जो है ना, 1/3, 1/3 जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से का मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर एक सारा वॉल्यूम एक ही लेग से आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 1/3 ही काउंट होगा एक लेग से। लेकिन जो मजे की बात ये है कि आपको जितना भी वॉल्यूम है उस सिर्फ वीक लेग का नहीं पे होता, आपको सब लेग का पे होता है। यानी कि सब लेग का अनलिमिटेड लेवल तक पूरी की पूरी टीम की परसेंटेज पे होती है। लेकिन मैक्सिमम 1/3 एक ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है। टोटल जो क्लेम कर रहे हैं, जो भी वॉल्यूम आप क्लेम कर रहे हैं, वो मैक्सिमम उसका जो 1/3 है वो एक से आना चाहिए। तो बेसिकली आपको मिनिमम 3 लेग्स ग्रो करनी है। मिनिमम 3 लेग्स ग्रो करनी है अगर आपने टीम बोनस को टीम बोनस लेना है। जो 3 लेग्स, तो बेसिकली बाइनरी प्लान में क्या होता है? बाइनरी प्लान में ये होता है कि आपकी ने 2 लेग्स ग्रो करनी होती हैं, 2 लेग्स ग्रो करनी होती है। और आपको सिर्फ पे होता है बाइनरी प्लान में वीक लेग का। पावर लेग का कुछ पे नहीं होता। लेकिन जो हमारा सिस्टम है इसमें आपको सब लेग्स का पे होता है। सब लेग की सारी परसेंटेज पे होती है। ये नहीं है कि सिर्फ वीक लेग की पे होती है। मैं आपको थोड़ा सा इजी करके एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। यानी कि आपके में 3 लेग्स ग्रो करनी है, तो 3 लेग में जितना भी वॉल्यूम आएगा सारे का सारा काउंट होगा अगर वो 1/3 एक लेग से आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि तीनों लेगें सेम नहीं चल सकती।
तीनों लेगें सेम नहीं चल सकती किसी की भी, तीनों एक जैसे डिट्टो नहीं चल सकती। कोई लंबी होगी, कोई छोटी होगी, किसी में ज्यादा वॉल्यूम होगा, किसी में कम होगा, तो तीनों सेम नहीं चल सकती। तो हमारी एडवाइस ये है कि आपने तीन लेगें नहीं चलानी, आपने तीन से ज्यादा चलानी है। चार पांच लेगें, तो वो जो एक्स्ट्रा जो लेग्स होंगी ना, वो इन तीनों को बैलेंस कर देंगी। वो मैं आपको एक एग्जांपल देके उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो कैसे करेंगी। ठीक है ना। सिस्टम हमने बेसिकली ऐसा बनाया कि जिनको बाइनरी भी समझ नहीं आता वो ये समझ लग जाएगा, इतना आसान बनाया है इसको। तो बेसिकली चौथी या पांचवी लेग होगी ना, तो उससे ये सारा सिस्टम बैलेंस आउट हो जाएगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। फॉर अच्छा, हाँ, पहले इससे पहले एक और बात बता दूं, जितना ज्यादा हाई वॉल्यूम होगा ना, उतनी ज्यादा परसेंटेज मिलेगी। यानी कि 1000 XRP पे 6% मिलता है, और 100,000 XRP पे 12% मिलता है। तो जितनी ज्यादा परसेंटेज, जितना ज्यादा वॉल्यूम करके आप क्लेम करते हो, तो उतनी वो पोजीशन अचीव हो जाती है, और उतनी ज्यादा हाई परसेंटेज पे होती है। और जितने कम वॉल्यूम पे आप क्लेम करते हो, तो उतनी कम परसेंटेज, जितना जितना जल्दी क्लेम करते हो उतनी कम परसेंटेज पे होती है। यानी कि कम वॉल्यूम पे कम परसेंटेज पे होती है। अगर वही वॉल्यूम अगर इकट्ठा करके फिर क्लेम करो, तो हाई परसेंटेज पे होती है। तो वो ग्रिड बना हुआ है, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो वो हम दिखाते हैं। तो यानी कि ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम रख के आप क्लेम करेंगे, तो आपको ज्यादा परसेंटेज पे हो। तो बेसिकली मैं अभी एग्जांपल देने लगा हूं, तो इस एग्जांपल के बाद आपको सब समझ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक लेग में है 7,000, दूसरी लेग में है 7,000, और तीसरी लेग में है 4,000 का वॉल्यूम। ठीक है। तो अभी आपकी वीक लेग में कितना हुआ? 4,000। तो बेसिकली क्या होगा, आप 4,000 यहां से, 4,000 यहां से क्लेम कर सकते हैं, और 3,000 कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। 3,000, 3,000, यानी कि टोटल जो है वो 4 और 4 और 4, यानी कि 12,000 की आपको परसेंटेज मिलेगी, जो कि मिलेगी 9%। 9% आपको 12,000 का पे होगा, जो कि बनता है 9% कितना बनता है 12,000 का? श्वेता बताना जरा। 1,080। श्वेता तो सुन ही नहीं रही। ये होता है 1080। 10। 1,080। 1080। ठीक है। थैंक यू श्वेता जी। अच्छा, तो अभी फॉर एग्जाम्पल के अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपकी अगर चौथी लेग है, उसमें 3,000 का वॉल्यूम है। ठीक है। तो अभी क्लेमेबल वॉल्यूम क्या हुआ? ये 1/3 की बात की थी ना, तीसरे हिस्से की। तो तीसरा हिस्सा क्या होगा? ये इसको इसको जमा करो तो 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो क्या हुआ? अभी क्लेमेबल वॉल्यूम 12,000 नहीं रहा, 12,000 की जगह हो गया 21,000। पहले आपको 12,000 की परसेंटेज पे हो रही थी, अभी आपको 21,000 की परसेंटेज, सिर्फ 3,000 वॉल्यूम और होने से। ठीक है। और अभी 21,000, क्योंकि वॉल्यूम अभी ज्यादा हो गया है, तो आपका अगला रैंक अचीव हो गया है। तो अभी आपको 9 नहीं बल्कि 10% पे होगा। तो 10% 21,000 का कितना हुआ? 2,100 XRP। ठीक है भैया। तो यानी कि आपको सिर्फ 3,000 ओन लाने से आपकी कमीशन ऑलमोस्ट डबल होगी। डबल होगी, यानी कि 3,000 से फायदा और आया, और कमीशन आपकी डबल होगी। वो इसलिए कि आपने कब तीनों लेगे बैलेंस होगी। अभी 7,000 इधर से भी, 7,000 इधर से भी, 7,000 इधर से, तो अभी कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, आगे नहीं गया वो। क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे का सारा 100% क्लेम हो गया। तो फायदा ये हुआ कि आपने 100% वॉल्यूम क्लेम कर लिया। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वीक लेग का नहीं पे होता, आपको पूरी की पूरी टोटल वॉल्यूम का, अनलिमिटेड वॉल्यूम का, सारी का परसेंटेज पे होता है। तो कुछ लीडर हैं जिनकी कुछ 8-10, कुछ 50, कुछ 40, बहुत ज्यादा लोग जो है ना लेग्स पे काम कर रहे हैं। तो उसका फायदा ये हो रहा है कि उनका कभी भी 1/3 होता ही नहीं एक लेग से। जब भी क्लेम करना होता है, तो उनका 1/3 का रूल उनके ऊपर अप्लाई ही नहीं करता। ठीक है ना। तो ये
प्लीज ये सिस्टम जो है ना, ये समझ के चलें कि 1/3 जो है ना, वो 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 एक लेग से होता है। तो इसलिए आपने 3 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस लेके चलनी है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोशिश ये करें कि जो भी बंदा आए वो एक आईडी पे काम करे, क्योंकि एक आईडी पे काम करते हैं तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतनी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो अगर दो आईडीज पे काम कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल ज्यादा लेग्स बनानी पड़ेंगी, और दोनों पे दो सेम सेम वॉल्यूम भी किया तो फिर परसेंटेज कम मिलेगी। तो इसलिए इस सिस्टम में बेटर ये है कि आप एक आईडी पे काम करें रादर देन मल्टीपल आईडीज पे काम करने के। ठीक है ना? एक आईडीज पे काम करना ज्यादा फायदा होगा रादर देन मल्टीपल आईडीज पे काम करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपने ज्यादा डायरेक्ट बनाने, ज्यादा डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको ज्यादा, क्योंकि जो भी जितने डायरेक्ट बनाएंगे उतनी आपकी लेग्स हो जाएंगी। तो जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतना आपके लिए सिस्टम को, बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद से कैलकुलेट कर लेगा। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद से वर्कआउट कर लेगा। आपने मैक्सिमम लेग्स पे काम करना है। अभी मैं थोड़ा सा और टेक्निकल चला जाता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल चला जाता हूं। जो वॉल्यूम है, आप जो 90 डेज तक, 90 दिन तक एक्यूमुलेट होता है, 90 दिन के अंदर जो क्लेम कर लेते हैं वो क्लेम हो गया। और जो भी सबसे पुराना वॉल्यूम होता है वो पहले क्लेम होता है। तो जो भी वॉल्यूम है वो 90 दिन तक एक्यूमुलेट होता है। 90 दिन के बाद जब क्लेम हो गया तो वो तो क्लेम हो गया, वो तो सिस्टम से खत्म हो गया। लेकिन जो वॉल्यूम आप 90 दिन के अंदर क्लेम नहीं करते वो सिस्टम से फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन ये मत मान के चलें कि सारा सिस्टम 90 दिन के बाद चला जाएगा। जो 90 दिन पहले वॉल्यूम आया था वो 90 दिन के बाद वो सिस्टम से जाएगा, अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया हुआ। तो अगर आप अगर हमारी कंपनी में देखें तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो इसकी वजह ये है कि वो क्लेम कर लेते हैं। लेकिन जब कंपनी 5 साल 10 साल चलती है ना, तो ये 90 डे रूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट रन में इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें पता है कि 90 डे, जब कंपनी जब 2 3 4 साल पुरानी हो जाती है ना, तो बहुत सारा अनक्लेम्ड वॉल्यूम सिस्टम में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम पे काफी प्रेशर आ जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो 90 डे रूल है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने भी हमारे टॉप अर्नर है उनसे पूछो तो वो कहते हैं ये 90 डे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि कंपनी की सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है जब बहुत सारा वॉल्यूम अनक्लेम्ड सिस्टम में पड़ा रहता है। तो जिसकी वजह से ये 90 डे वॉल्यूम का रखा है। दूसरी बात यह कि हम चाहते हैं कि लोग 90 डेज के अंदर अंदर क्लेम करें। बहुत सारे लोग अपनी जो जो टीम बोनस है वो क्लेम ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग क्लेम करें और क्लेम कर करके सिस्टम से पैसा लें। तो इसलिए हमने ये सिस्टम को 90 डेज का वो रखा हुआ है। तो ये अभी आप ये भी समझ लें। दूसरी, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि हमारे सिस्टम में जो है ना, आप 300% बना सकते हैं एज पैसिवली, और 400% बना सकते हैं एज एक्टिवली। उसका क्या मतलब है? यानी कि अगर आप एज इन्वेस्टर आते हैं तो इन्वेस्टर, अगर आप किसी को नहीं साइन अप करते तो मैक्सिमम 300% बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर आप सिस्टम से 400% बना सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो है वो इन्वेस्टर के लिए 3x है, और इन्वेस्टर और जो जो नेटवर्कर है उसके लिए 4x सिस्टम से आप अर्न कर सकते हैं सिस्टम से। अच्छा, अभी हमारे सिस्टम में क्या है कि एक चीज होती है, उसको कहते होते हैं हर सिस्टम कंपनी में कि भाई 2 बंदे लेकर आओ। तो वो इम्पैक्ट बहुत जरूरी होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो हमारे सिस्टम में हमने क्या किया हुआ है कि हम लोगों को बेनिफिट देते हैं अगर वो अगर वो अपने वॉल्यूम का डबल सिस्टम में लेकर आते हैं। यानी कि अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल के 100 XRP का पैकेज लगाया हुआ है,
तो अगर वो दो बंदे 100 वाले लेकर आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका ये वाला 100 वाला जो पैकेज है ना, वो उसको 1% नहीं बल्कि 2% देना शुरू कर देगा अगले 45 दिन के लिए। फॉर नेक्स्ट 45 डेज के लिए वो उसको 1% नहीं मिलेगा बल्कि अप टू 2% मिलेगा। ठीक है। लेकिन 45 दिन के बाद उसको वापस वो 1% पे चला जाएगा। वो फिर से सोनिक बन सकता है। सोनिक बनने के लिए फिर से वो दो बंदे ले आए जो दोनों उसके पैकेज के से या पैकेज पैकेज जितना लेकर आए। और ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ये नहीं है कि दो बंदों पे चलता है, वो एक बंदा भी ले आए जो कि डबल वॉल्यूम ले आए। बेसिकली सिस्टम क्या है कि सिस्टम में जब भी आप पैकेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 का पैकेज लिया है या 1000 का पैकेज लिया, तो उसके सामने एक बार आ जाती है। तो इसको हम इसका नाम रखा हुआ है हमने सोनिक बार। और ये सोनिक बार फिल होती है जब ये डायरेक्ट वॉल्यूम से फिल होती है, टीम वॉल्यूम से नहीं। टीम वॉल्यूम से प्रॉब्लम यह है कि टीम वॉल्यूम से एक वॉल्यूम से मल्टीपल पीपल क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये सोनिक बार सिर्फ बढ़ती है डायरेक्ट वॉल्यूम से, टीम के वॉल्यूम से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना लोग कहते हैं भाई मेरी टीम में तो इतना वॉल्यूम आ गया, मैं सोनिक क्यों नहीं बना। भाई सोनिक अगर तू उस वॉल्यूम से, तो फिर अगर टीम के वॉल्यूम से करे तो वो तो फिर नीचे करके लगाओ तो 100 बंदे सोनिक बन जाएंगे, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये डायरेक्ट वॉल्यूम से सोनिक बार बनती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 का पैकेज लगाया, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 का वॉल्यूम डायरेक्ट ले आए, तो आपकी ये 50% बढ़ गई है। ठीक है। फिर एक और बंदे ने 200 का और लगाया, फिर थोड़ी सी और बढ़ गई। फिर एक और बंदे ने 300 का लगाया, थोड़ी सी और बढ़ गई। तो बेसिकली सोनिक बार 100% फिल हो जाती है। ठीक है। तो हमारे सिस्टम में कोई भी आप पैकेज 10 XRP सिस्टम जो है, तो जब ये फॉर एग्जाम्पल ये तो सोनिक बार बढ़ गई, जब ये सोनिक बार बढ़ जाएगी तो आपको एक और रोबोट भागता हुआ नजर आएगा सोनिक की तरह। वो सोनिक गेम होती है ना, उसकी तरह एक सोनिक। तो वो दौड़, अगर वो दौड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपको 1% नहीं बल्कि आपको अप टू 2% पे हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक पे चला जाता हूं। बेसिक पे चला जाता हूं। बेसिकली सिस्टम क्या कहता है कि जब भी आप पैकेज लेते हैं, आपको 1 XRP एक्टिवेशन फी देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 XRP का पैकेज लिया, तो आपने 10 नहीं बल्कि 11 XRP से सिस्टम एक्टिवेट होगा। $1 एक्टिवेशन फी है। और ऑब्वियसली आपने $10 लगाए हैं। अगर आपने 1000 XRP का लिया, फिर भी 1 XRP एक्टिवेशन फी है। अगर आपने 10,000 XRP का पैकेज लिया, तो फिर भी आपकी एक्टिवेशन 1 XRP भी ही है। और जो मजे की बात यह है कि आप एक ही अकाउंट में मल्टीपल पैकेजेस ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको नया पैकेज लेने के लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं। आप एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल पैकेजेस ले सकते हैं। तो जितने भी होंगे आप मल्टीपल पैकेजेस ले रहे हो। और जो आपका 4X है, वो सबसे पुराने पैकेज से शुरू होता है। पहले पैकेज का 4X होगा, फिर दूसरे का डेट वाइज होता है। 4X उसमें होता है जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। तो बेसिकली जिस जिस डेट से वो पैकेज आया है, तो बेसिकली हर पैकेज के साथ आपको 1 XRP देना पड़ेगा। और एक्स जो पैकेजेस हैं, वो ये नहीं है कि आपने 10 का ही लगा सकते हैं, 11 का भी लगा सकते हैं, 13 XRP का भी, 18 XRP का। कोई फिक्स फिक्स पैकेजेस नहीं है। आप 1200 का भी, 1100 का भी, कोई भी पैकेज आप किसी भी डिनोमिनेशन का आप पैकेज सिस्टम में लगा सकते हैं। इट डज नॉट नीड टू बी 1000 और 2000 और 5000। कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको किसी भी डिनोमिनेशन में आप उसका पैकेज आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो पैकेजेस है, सिस्टम जो है वो वेरी सिंपल है। सोनिक बनने के लिए आपको डबल सेल लेकर आते हैं, तो अगले 45 दिन तक, 45 डेज तक सिस्टम आपको 2% पे करता है। और उसके बाद फिर से आप 1% पे चले जाते हैं। फिर अगर आप 2X सेल लेकर आते हैं, तो फिर से आप सोनिक बन सकते हैं। तो हर बंदा, तो जो भी बंदा सिस्टम में साइन अप हो, कोशिश ये करें कि वो बंदा जल्द से जल्द सोनिक बने।
क्योंकि अगर एक बंदा सोनिक नहीं बन सकता तो उस बंदे को साइन अप करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वो बंदा, उस बंदे को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है जो कि सोनिक नहीं बन सकता। क्योंकि जब वो सोनिक बनता है ना तो वो अगले 10 बंदों को दिखा सकता है, देखो मुझे अप टू 2% मिल रहा है सिस्टम से। लेकिन अगर बंदा एक सोनिक ही नहीं बन सकता तो उसको पता ही नहीं है कि दूसरे को सोनिक कैसे बनाना है, दूसरे को बताना कैसे है। तो अगर आप खुद सोनिक है ना तो आप लोगों को बता सकते हो कि सोनिक कैसे बनना है। आप खुद ही सोनिक नहीं हो तो लोगों को कैसे सोनिक बनाओगे? तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर बंदा जो साइन अप करे उसका फर्स्ट टारगेट ये हो कि वो सोनिक बने। ठीक है ना? अगर वो, अगर तो, और दूसरी चीज ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लीडर को, हर लीडर को 5,000 10,000 XRP का पैकेज लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर लीडर जो है, क्योंकि देखें, अगर आपने 100 XRP का पैकेज लिया हुआ ना तो अब आप सिर्फ 100 का ही बेच सकते हैं बंदे को। अगर आपने 1,000 का लिया है ना तो फिर आप 1,000 का बेच सकते हो। अगर आपने 10,000 का लिया ना तो आप 10,000 का बेच सकते हो। और मैं आपको ये सीरियसली बताता हूं कि जो लोग छोटा पैकेज लेते हैं ना वही कंप्लेन करते हैं, वही आपको तंग करेंगे जो 10 XRP का पैकेज पैकेज लेंगे। जिसने 1,000 2,000 का XRP का पैकेज लिया हुआ है ना वो आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। वो एक बिजनेसमैन है, वो अंडरस्टैंड करता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है ना? अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है, अगर आप 10 10 रुपए से रेस्टोरेंट खोलेंगे या 100 रुपए से, तो वो उस पे आप जाएंगे क्यों? ठीक है। लेकिन आप एक जगह आपने लाख 2 लाख करोड़ रुपया लगाया है तो आप उस रेस्टोरेंट में रोज जाएंगे भी, देखेंगे भी कि बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, इसको मैंने रन करना है। तो जितना ज्यादा बड़ा पैकेज होगा उतनी ज्यादा उनकी कमिटमेंट होगी सिस्टम में। तो कोशिश ये करें कि 100 XRP 500 XRP इस पे फोकस मत करें। जो भी बंदा आ रहा है, इवन अगर वो शुरू कर रहा है 500 XRP से, 1,000 से, तो उसको कहो कि 10,000 XRP पे तुमने लेके जाना है पैकेज। हर बंदे को पुश करना है कि वो मैक्सिमम पैकेज पे लेके जाए। क्योंकि जो टीम में हाई पैकेजेस पे काम कर रही हैं, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, इवन फार ईस्ट में, वो टीमें सक्सेसफुल है। क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में लोगों ने 50 50,000 XRP के पैकेज लगाए हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि सिस्टम, लीडर्स जो है ना वो खुद लीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, लीडर्स ने खुद बड़े वाले पैकेज लिए हुए हैं, तो इसलिए वो बड़ा पैकेज बेच रहे हैं लोगों को। वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इटली में, रोमानिया में ये लोग इस तरीके से इस चीज को आपको वो ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। तो बेसिकली कोशिश ये करें कि आपका पैकेज हाईएस्ट पॉसिबल होना चाहिए, आपकी टीम का, और स्पेशली आपका पैकेज सोनिक होना चाहिए। क्योंकि जब आपको नजर आता है सब्सटेंशियल पैसा आता हुआ, एक बंदे ने 10 XRP का पैकेज लगाया, उसको दिन का आता कितना है, उसको आता ही कितना है कि वो करे। तो इसलिए आपको देखना है कि हाईएस्ट पैकेज पॉसिबल लगाए। अच्छा, अभी जो हमारा जो सिस्टम है ना, देखिए कोई भी सिस्टम है ना, दुनिया का कोई भी सिस्टम देख लो, अगर वो 20% से ज्यादा पे कर रहा है ना तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा। इवन 20% भी पे कर रहा है ना वो बंद हो जाएगा। वरना मेरा ख्याल है, वो क्या कहते हैं, एलन मस्क ने भी ना बेच के, जो है ना वो अंबानी जी ने भी बेच के ना अपना बिजनेस हमारे में सारे पैसे लगा देने। अगर सिस्टम 20% जनरेट कर रहा है तो 20 22% जनरेट कर रहा है, कोई भी सिस्टम दुनिया का। तो सिस्टम जो है उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। तो हमें जो And सिस्टम, also, sorry if you could also mention the current scenario because काफी सारे लोग जो है वो पिछले दो वीक 2 3 वीक के परफॉर्मेंस देख के और उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं. सो स्पेशली लास्ट 2 वीक्स 2 3 वीक्स एज यू नो लाइक December and January, these 2 months are yes, pretty much no trading months in the market. हाँ, और जिसने भी कोई भी अगर ट्रेडिंग जानते हैं और थोड़ी बहुत अगर खुद की है एंड ऑल तो इवन बेटर, बिकॉज आपको पता होगा कि दिसंबर और जनवरी जो है बिल्कुल लो लिक्विडिटी मंथ्स होते हैं मार्केट में, स्पेशली एंड ऑफ दिसंबर एंड बिगिनिंग ऑफ जनवरी. तो इसीलिए जब अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो चाहे वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग हो, डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो, किसी भी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल होने के लिए एक्चुअली इन द फर्स्ट प्लेस लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट में. सो यस, इसीलिए one thing that you need to focus on is
एज रेहान मेंशन कि अगर आपका जो भी अपना पैकेज साइज होगा ना उसके हिसाब से आप करो कि आपको XRP टोटल कितने आ रहे हैं एवरी डे के। नाउ सेकंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, सी ये हम पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड कि काफी सारे लोग पैसिव होते हैं, फर्स्ट थिंग द मिनिमम बेयर मिनिमम दैट दे कैन डू इज बिकम सोनिक, एज यू नो रेहान जस्ट एक्सप्लेन। बट सेकेंडली एनीबडी, जैसे आपने बोला, और मैं ये बात इस कॉल पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि सारे लीडर्स हैं इस कॉल पे। सो लीडर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑब्वियसली एक्टिव इनकम पे फोकस करें, और वो फोकस उनका इस चीज़ पे होना चाहिए कि अपने पैकेज को मैक्स आउट कितनी जल्दी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप 1,000 से भी स्टार्ट करते हैं, लेट्स से अगर आप 4,000 एक लाइफ साइकिल में बनाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपने जो वो अपना पैकेज मैक्स आउट किया है वो आपने 1 महीने में किया है, 2 महीने में किया है, या 6 महीने में किया है। क्योंकि अगर आपने 2 महीने में किया है और आप सेम साइकिल अगर कंटिन्यू करते हैं, एवरी 2 मंथ अगर आप अपना पैकेज मैक्स आउट करते हैं, तो दैट मीन्स विद इन 1 ईयर 6 टाइम्स ये होगा। एंड दैट मीन्स 1 का पहले 4 होगा, 4 का 16 होगा, 16 का 64 होगा, और 64 का 128 होगा। दैट सॉरी 64 का कितना होगा, 316 होगा। सो ये बहुत क्विकली होगा। बट अगर आपने यही 6 मंथ्स में किया है, तो दैट मीन्स वही रोटेशन आप मैक्सिमम 2 बार ही कर सकते हो एक साल में। दैट मीन्स 1 का 4 हुआ और 4 का 8। ये एक्टिव इनकम है जिसपे यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी या कितने लेट से अपना पैकेज जो है उसको 4x करते हो। पैसिव इनकम कैन ओनली बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ लीडर्स वो पैसिव इनकम के लिए बॉट ऑन ही नहीं करते हैं। यू नो द रीजन, कि अगर आप पैसिव इनकम से कर रहे हैं, लेट्स से पैसिव इनकम से आप जो भी बनाते हैं, तो आपको पता है 30% उसमें से बॉट चार्जेस जाते हैं, 70% आपके पास जाते हैं बिकॉज बॉट काम कर रहा है तो इसलिए बॉट चार्जेस जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3,000 अर्न किया है सिस्टम से, तो 30% बॉट चार्जेस जाने के बाद तकरीबन 2,010 आपके पास बचता है। लेकिन ये 3,000 अगर आपने एक्टिव इनकम से अर्न किया है, तो उस केस में पूरा 3,000 आपका होता है। आपका इनिशियल अमाउंट सेम था, लेकिन अगर पैसिवली कमाया है तो 30% डिडक्ट करके वही पैकेज एक्सपायर उतने पे ही होगा, बट 30% डिडक्शन होगी उसमें से। वेरिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम से, लेट्स से एक्टिव इनकम ज्यादा है, तो यू आर एक्चुअली एबल टू मैक्सिमाइज दैट पैकेज। आप वो एक्चुअली 1 का 4 कर सकते हो। बिकॉज एक तो ये है कि पैसिव इनकम के थ्रू आप मैक्सिमम 300% ही मैक्सिमम अर्न कर सकते हो, और उसमें से भी 30% डिडक्ट होता है। तो इसीलिए लीडर्स जो होते हैं, जो पैकेजेस वगैरह लेते हैं बड़े, वो तो पैसिव इनकम पे जाते ही नहीं है। बिकॉज अगर वो एक्टिव इनकम से करते हैं तो आउट ऑफ देयर पैकेज दे कैन गेट मोर वैल्यू। बट दैट इज वन थिंग दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। जो ROI ऑन ROI का प्लान है, जिसके बारे में हम लास्ट वीक भी बात की थी, वो काफ़ी जल्दी आने वाला है। बिकॉज उसमें बेसिकली एक्सेलरेटर प्रोग्राम इसको कहते हैं। इसकी डिटेल्ड ट्रेनिंग जो है वो कमिंग सैटरडे को हमारी एक मेगा कॉर्पोरेट जूम कॉल होगी, जिस पे जो कि पूरी कंपनी के लिए एक कॉल होगी। दैट विल बी 7 PM UK टाइम ऑन सैटरडे 10th जनवरी को, 7 PM UK टाइम। बिकॉज एक्चुअली सिस्टम इज रेडी, बट ऑब्वियसली यू गाइज नीड टू बी ट्रेन्ड। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है सिस्टम इम्प्लीमेंट होने से पहले। तो इसीलिए 10th जनवरी को ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, जहाँ पे आपको एक्चुअली सिर्फ लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पैसिव अर्नर्स ऑल्सो। जो सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम पे रिलाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, बट एक्टिव लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज आपको अपनी टीम के ROI पे आपको ROI मिलना शुरू होगा। तो एक्चुअली एक तरह से वो एडिशनल इनकम हो जाएगी। तो जहाँ पे हम 3 एक्टिव इनकम्स की बात करते हैं, 4 एक्टिव इनकम्स की बात करते हैं, वहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये न्यू इनकम स्ट्रीम होगी लीडर्स के लिए। एंड ओवर टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज इनकम। अच्छा, तो थैंक यू श्वेता जी। तो बेसिकली क्या है ना कि हमारे सिस्टम में क्या है ना, 30-70 का स्प्लिट है। बेसिकली 70% इन्वेस्टर्स को मिलता है, 30% बोर्ड चार्जेस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे विड्रॉल चार्जेस है वो 10% विड्रॉल चार्जेस है। लेकिन सारे विड्रॉल, पहला विड्रॉल जो है वो हमारा होता है मैनुअल विड्रॉल होता है। उसके बाद जितने भी विड्रॉल्स हैं आपके,
वो ऑटोमेटेड होते हैं। पहला विड्रॉल मैनुअल इसलिए होता है कि लोग उसमें जो वॉलेट जो है वो गलत डाल देते हैं, वो वो एक्सचेंजेस का वॉलेट डाल देते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट एड्रेस नहीं डालते, तो वो सारी चीजें चेक करके तो पहला विड्रॉल होता है। फिर उसके बाद जब वॉलेट को हम वाइट लिस्ट कर देते हैं तो उसके बाद सारे विड्रॉल जो है वो हमारे सिस्टम से ऑटोमेटेड पे आउट होते हैं। और मेरा है ना वन ऑफ द ओनली कंपनीज हु डू द ऑटोमेटेड विड्रॉल्स। तो आपको यहाँ पे जब काम करेंगे तो आपको तो एक तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म मिलेगा। हम क्लाउड फ्लेयर सिक्योरिटीज के लिए यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस सर्वर यूज करते हैं। हमारी आईटी जो है वो बहुत ज्यादा केपेबल और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है सिस्टम्स को जनरेट करने में, सिस्टम्स को रन करने में, क्योंकि सारी सारी टीम जो है वो इन हाउस है। ये नहीं है कि बाहर से कोई टीम है, सारी की सारी टीम इन हाउस है। और एक आपको बहुत ही प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिलता है, प्लस आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स को देखने का। यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर 90% 95% जितनी भी टीम्स हैं वो यूरोप, यूके, अमेरिका, आपको वेरी आपको बिल्कुल यानी कि यानी कि बांग्लादेश, यानी कि हो गया ये इधर अफ्रीका हो गया, यहाँ यहाँ की इतनी टीम्स नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान या इंडिया। हमारे पास ज्यादा जो है ना यूरोपियन किस्म की टीम्स हैं जो कि वेरी हाई वॉल्यूम्स पे काम करती हैं। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो एक कंट्री पे बेस नहीं करता, हमारा सिस्टम ओवर 200 कंट्रीज पे बेस करता है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर है कंपनी में। प्लस हमारा जो कंपनी जो इवेंट्स करती है वो बहुत ही हाई क्लास इवेंट करती है। अभी हमने जो इवेंट कर किया है, जो हमने जो लॉन्च इवेंट किया था बार्सिलोना में, 1000 यूरो पर नाइट वहां पे कराया था, एक रात का। तो वहां पे 3 रात लोगों को रखा था, बहुत अच्छे डिनर्स, बहुत अच्छी पार्टीज, बहुत बड़ा इवेंट हमने किया। और पूरी दुनिया से मोर देन 50 कंट्री से हमारे पास लोग आए हुए थे। अभी हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है वो हो रहा है थाईलैंड में। तो थाईलैंड में जो हम इवेंट कर रहे हैं उसके लिए मैं एक्चुअली दिस मंथ जो है मैं हनोई जा रहा हूँ, वियतनाम। और प्लस ऑल्सो जैक इज ऑल्सो ट्रेवलिंग विद मी एज वेल। तो वी गोइंग टू हनोई। और उसके बाद हम थाईलैंड भी जा रहे हैं। तो थाईलैंड में हम सारा जो अपना वो वहाँ पे हमारे पास हनोई में काफ़ी सारे कोई 60-70 हम लीडर्स पूरी दुनिया से वहाँ पे बुलाए हुए हैं, उनसे मिलेंगे। और उसके बाद हम वहाँ पे हमने एक अच्छा इवेंट करना है जो कि वैसे ओनली नॉर्मल इवेंट होगा, कंपनी का इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। तो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हो रही है वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर 3000 पीपल। तो वो जो है वो पहले हमने सोचा था हम उसको करेंगे बैंकॉक में, लेकिन वो बैंकॉक में नहीं हो रहा, वो बैंकॉक वो पटाया में कर रहे हैं। तो हमने उसकी जो लोकेशन है वो अभी बैंकॉक नहीं है बल्कि पटाया है, और पटाया में हमने होटल बुक किया है। तो वहां पे मैं जा रहा हूँ होटल चेक करने के लिए, इवेंट हॉल, स्क्रीन, स्टाफ, टी शर्ट्स, फ्लैग्स, दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हम इवेंट बहुत हाई एंड करते हैं। इवन जो हमारी स्क्रीन्स लगाते हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन, इवन जैसे कि अवार्ड शो होते हैं ना, इस तरह के हमारे इवेंट्स होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट किए हैं, यानी कि मैं इवेंट्स पे, यानी हमने दुबई में इवेंट किया था एटलांटिस में, पाम के दरमियान में 7 स्टार होटल में, तो मैं हेलीकॉप्टर से आया था। तो हम बहुत बड़े इवेंट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल के। मैं इवन पूरी दुनिया में हम बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कर चुके हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और ये जो इवेंट है वो ओवर 3000 बंदों का हो रहा है। तो इसकी बहुत ज्यादा प्लानिंग है। अभी समझ ले जनवरी है, फरवरी और मार्च में हमारा इवेंट है, तो देख रहे हैं, तो दरमियान में सिर्फ एक महीना है, फरवरी का महीना है। जनवरी तो अभी शुरू हो गया है, फरवरी का महीना और मार्च में हमारा इवेंट। तो इवेंट जो है हमारा दूर नहीं है, बिल्कुल पास इवेंट है। और उसकी बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है। मैं थाईलैंड खुद जा रहा हूँ सारी चीजों को चेक करने के लिए। हमारा जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो लास्ट पूरा मंथ उसने जो है ना वो थाईलैंड में गुजारा। सारी चीजें, सारे जो मर्चेंडाइज है, डायरीज, पेन्स, बहुत सारी मर्चेंडाइज होती हैं हमारी। वो पिक्चर टेकिंग के लिए वॉल्स होती हैं, बहुत सारे रेड कारपेट्स, सीट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। सारे लोगों के लिए टी शर्ट्स होती हैं। फिर हमने वहां पे गाला डिनर करना है, उसके लिए सारा कुछ। तो वो सारी चीजें जो है ना हमने चेक करनी है। तो उसके लिए मैं थाईलैंड भी जा रहा हूँ।
और वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें चेक करनी है। तो बेसिकली इवेंट बहुत बड़ा होगा। आपको जितने भी लोग हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं बाय बाइंग 2000 XRP पैकेज। तो आपको वहाँ का एंट्री टिकट मिलता है, लेकिन टिकट सबको बाय करना पड़ता है। इवन अगर आप डायमंड हैं, ब्लैक डायमंड है, क्राउन डायमंड है, आपको टिकट बाय करना पड़ेगा। इवन अगर आप 2000 XRP का पैकेज बाय करते हैं तो आप बैंकॉक इवेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब आप इवेंट को अटेंड करेंगे तो फिर आपको रिफंड मिलेगा। तो इसलिए टिकट हर बंदे ने बाय करना है बैंकॉक इवेंट का। और वो टिकट एवरी डे मोर एक्सपेंसिव हो, जब वो एक सर्टेन अमाउंट बिक जाती है तो फिर वो नेक्स्ट टिकट थोड़े से और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितने भी लीडर्स हैं वो टिकट्स बाय करें, सब लोग टिकट बाय करें, बिकॉज थाईलैंड इवेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिकल इवेंट। तो मेरा ख्याल है कि नेटवर्क मार्केटिंग की में बहुत टाइम के बाद एक कंपनी इतना बड़ा इवेंट करने जा रही है, जो कि इट्स गोइंग टू बी अ मेजर इवेंट। तो इवेंट के बाद जो है हम एक लीडरशिप रिट्रीट कर रहे हैं। जो लीडरशिप रिट्रीट है वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड मेंबर्स के लिए है। तो जो भी बंदे डायमंड डायमंड अचीव करेंगे, डायमंड और अबव रैंक, उनको हमने एक रिजॉर्ट में लेके जाना है। उस रिजॉर्ट में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज बुक की हुई है, बहुत सारी फन एक्टिविटीज। तो उनके साथ हमने बहुत सारी फन एक्टिविटीज करनी है और उनके साथ वहां पे काफी इंजॉय करना है उस रिजॉर्ट में। तो वो भी रिजॉर्ट भी हमने जो है वो पटाया में बुक किया हुआ है। तो फर्स्ट जो इवेंट है वो हमने एक 5 स्टार होटल बुक किया है जिसमें सारे लोग आएंगे और वहां पे इवेंट को करेंगे। तो इवेंट टिकट में 3 नाइट स्टे भी शामिल है होटल का, और उसमें 3 ब्रेकफास्ट भी शामिल है, गाला डिनर भी शामिल है, इवेंट एंट्री टिकट भी शामिल है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट ticket except the diamond retreat. Diamond retreat is only for people who achieve the diamond rank। और अगर वो टाइकॉन पैकेज बाय करते हैं तो फिर वो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स के लिए है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम एक स्पेशल कॉल करेंगे एंड ऑफ एवरी मंथ, जो जो इस मंथ को हो रही है, 31st को हो रही है, जिसपे एनीबडी हु हैज अचीव्ड रूबी रैंक और अबव कैन अटेंड दैट जूम कॉल। तो वो इनविटेशन ओनली जूम कॉल है। तो कंपनी में जो भी हम नई चीज करते हैं पहले लीडरशिप से हम उसका वो एडवाइस लेते हैं, मशवरा लेते हैं। तो वी टेक एडवाइस फ्रॉम द नेटवर्क बिफोर हम कोई भी चेंज सिस्टम में लेकर आते हैं। कोई भी नई चीज लेकर आएंगे, कोई भी न्यू इन्हेंसमेंट लेकर आएंगे, पहले उसके ऊपर वोटिंग होगी सबकी, सब उसमें जब एवरीवन इज रेडी तो फिर हम वो चीज, वो न्यू न्यू थिंग हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सिस्टम में। अनलेस के एवरीवन इज नॉट हैप्पी विद इट, देन इज नॉट हैपनिंग। तो वो वो हमने करना होता Rehan, this call has gone on for over an hour already. हमारे कुछ लोग हैं जिनके पास questions हैं और कुछ small testimonials भी है. So if you can quickly take that. And I'd also like to welcome Dr. Jack Miller to this call. I know the entire call was in Hindi, so you probably did not understand much of it. But I assure you that they're all looking forward to hearing from you. But we'll take a few questions before that. And then, if Dr. Miller could conclude the call afterwards. what I'm going to do now is I'm going to remove Yes, the please. The highlights. the spotlights, and Yes, that please. we can start uh, remove spotlight, sorry। ओके। तो अगर अच्छा, तो अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हैप्पी टू टेक दोज क्वेश्चंस। तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गो हेयर एंड म्यूट ऑल, अलाउ वन सेकेंड रेहान सर। अच्छा, अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। और और डू यू वांट टू से समथिंग एल्स, डू यू वांट टू ब्रिंग एनीबॉडी फॉर टेस्टिमोनियल?
ओके, सो वन बाय वन करते हैं सर, बिकॉज सभी लोग अगर एक साथ अनम्यूट करेंगे तो काफी सारा होश पोश हो जाएगा। सो जिसे भी कोई क्वेश्चन है, वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आप सिंपली हैंड रेज करें और आपको ठीक अनम्यूट की है, मैं परमिशन म्यूट कर मिलेगी। रहा हूँ आफ्टर दैट सबको। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको म्यूट कर दिया है, तो अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता। तो जिसने भी क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज कर सकता है। प्लस अगर कोई किसी ने बंदे ने टेस्टिमोनियल देना है, किसी ने बात करनी है, तो वो भी आ सकते हैं टेस्टिमोनियल देने के लिए भी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी। तो मेरा महेश यस, जी ने हैंड रेज किया फर्स्ट। है। महेश जी को महेश जी को अनम्यूट कर दें। महेश जी, मैंने आपको डॉक्टर साहब आपको मैंने जी कर सर, दिया जी सर, unmute। जी सर। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, नमस्ते मेरा जी। मेरा क्वेश्चन है सोनिक वाले से। सपोज दैट जी कि जी मेरा जो पैकेज है 1000 XRP का है, जी जी। और हमने डायरेक्ट बिजनेस जो है अपने फर्स्ट लेवल पर 4000 XRP का कर लिया। तो देन क्या मुझे 45 डेज के बदले में 90 डेज 2% आएंगे शेल्फ का? नहीं, आप डॉक्टर महेश जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप जो सोनिक जो बनते हैं ना, सोनिक 45 दिन के लिए ही बनते हैं, 45 डेज के लिए। 45 डेज के बाद फिर से क्योंकि देखिए जो सिस्टम है ना, उसमें हमने एक सोनिक बार लेकर आए। तो सोनिक बार जो है ना, वो बढ़ती है डायरेक्ट वॉल्यूम से। एक दफा आपने आपने 1000 का पैकेज, आपने आपने 2000 का पैकेज ले आए, तो वो तो बढ़ गई। अभी अगर उसके बाद 2000 का और भी लेकर आए, और तो नहीं वो बढ़ सकती, वो तो उतनी बढ़ेगी जितनी वो उसका कैपेसिटी है। तो वो सोनिक बार बढ़ गई, अभी वो बढ़ गई है, तो अभी आप 45 दिन के लिए सोनिक बन गए हो। अभी 45 दिन के लिए आपको आप 2% प्रॉफिट इंजॉय करोगे। 45 दिन के बाद ये बार फिर से ना, फिर से ये एम्प्टी हो जाएगी। ये बार जो है फिर से एम्प्टी हो जाएगी, और फिर से इसको, फिर से जो भी वॉल्यूम आपका उसके बाद 45 दिन के बाद जो भी वॉल्यूम आता है ना, डायरेक्ट वॉल्यूम, तो फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ये 100% फिर से बढ़ जाएगी, तो फिर से दोबारा से आपको अनदर 45 डेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको अप टू 2% प्रॉफिट पे होगा। तो सोनी का बार बार बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने डबल वॉल्यूम ले आए तो आप 90 डेज के लिए सोनिक बनते हैं। आप फिर भी ओके, सोनिक ओके, ओके। 45 डेज के लिए ही बनते हैं। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। और एक और सर छोटा सा प्रश्न है। जी जी जैसे जी कि इस प्लान को समझने पर लगा कि चार ठो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि चार फ्रंट के साथ में काम करते हैं। तो जी जी। सपोज दैट कि मेरे को 20 लेवल का इनकम लेना है, तो 20 डायरेक्ट भी करना है। तो कोई व्यक्ति अगर चार फ्रंट चला रहा है और उसके आगे के जो क्राइटेरियाज हैं उसको फिलफिल करने के लिए अपना ही 10 XRP से आईडी लगाता है, तो क्या वो एक ही जीमेल इस्तेमाल कर सकता है या अलग जीमेल इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेट पहले तो श्वेता। अगर वेब 3 से कोई लॉगिन करता है तो वेब 3 पे ईमेल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आप सेम वॉलेट आईडी नहीं यूज कर सकते, वॉलेट आईडी आपको मल्टीपल क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन ईमेल आईडी जब अपडेट करने पे आता है तो अगेन सेम ईमेल आईडी जस्ट लाइक वॉलेट एड्रेस, मल्टीपल अकाउंट्स पे अपडेट नहीं हो सकता, डिफरेंट आईडी चाहिए होगा, क्योंकि आईडी डिफरेंट ईमेल। बनाने के लिए आपको ईमेल की जरूरत नहीं है। तो ओके, ओके। बेसिकली उसके लिए, लेकिन आप वो क्या कहते हैं, मल्टीपल वॉलेट्स जनरेट कर सकते हैं ना। ओके, तो उससे आप ओके, जो है ना, आप मल्टीपल आप आईडी बना के, क्योंकि ओके, ईच ओके लेवल सर, के लिए ओके, 10 डॉलर लगाने पड़ेंगे बस, ओके, ओके, 10 XRP लगाने। थैंक यू। ओके सर, ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। वेरी, बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके। ओके सर, टीम इंडिया की तरफ से सेकंड पर्सन है सर, सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी ने हैंड रेज भी किया है और वो अनम्यूट भी है। सत्येंद्र सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ आ रही रही है है, सर। धन्यवाद। देखो सर, हमने जो है स्टार्ट करा था 500 XRP से, मैंने भी किया है, और मैंने टीम में भी 500 से और भी अपना प्लानिंग है इसमें बढ़ाने की। लेकिन जी अभी जी। तक हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें जो है हमारे को एवरेजन हमारे को मिलेगा क्या। क्योंकि कई कई बार आता है, कभी नहीं भी आता। 3 3 4 दिन आया भी नहीं है। फिर आया तो एक XRP आया, परसों एक आया था, आज दो आया, यानी कि अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें चल क्या रहा है सिस्टम में। वेरी गुड क्वेश्चन। श्वेता जी, आप म्यूट हैं।
Sorry, can you hear me now? Oh, we can hear you now. We can hear you. ओके ना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। लेकिन मैंने जैसे कि एड्रेस किया था कि लास्ट जो 2 वीक्स रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली लास्ट वीक की बात करें, दिसंबर एंड और जनवरी बिगिनिंग स्पेशली जो होता है, बहुत लो लिक्विडिटी मंथ होते हैं। 25-26 को ट्रेडिंग नहीं होती है, पूरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है यूजुअली। और जहाँ पे अगर क्रिप्टो में कोई करता भी तो लिक्विडिटी इतनी कम होती है कि वो ट्रेडिंग ना के बराबर होती है। एंड स्पेशली द सेम इज फॉर 31st ऑल्सो, लिक्विडिटी इज वेरी वेरी लो। इनफैक्ट इवन ऑन फर्स्ट को लिक्विडिटी नहीं होती है मार्केट में। द मार्केट हैज जस्ट स्टार्टेड गेटिंग बैक सम लिक्विडिटी नाउ। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो आप ये परसेंटेज या कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लास्ट 2-3 वीक्स के रिजल्ट पे ना करें। किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए कि कैसा चल रहा है, स्पेशली ट्रेडिंग का सिस्टम है जहाँ पे वोलेटिलिटी के ऊपर ही प्रॉफिट बनता है, तो उसको आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा ऑब्जर्व करने के लिए। जब हम अप टू 1% की बात करते हैं तो वो अप टू 1% है, वो फिक्स्ड नहीं है। 1% दैट इज लाइक द बेस्ट परफॉर्मिंग डे। अप टू 2% की बात करते हैं तो अगेन वो अप टू है, वो फिक्स्ड नहीं है। बट ओवरऑल अभी जो हम सिस्टम लेके आने वाले हैं एक्सेलरेटर वाला, तो उसमें भी जैसा मैंने बताया कि वो स्पेशली जो पैसिव लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ये भी इंक्रीज होगा। सेकेंडली, आपको ये बात ध्यान में रखने की है कि जो आप प्रॉफिट सिस्टम से बना रहे हैं वो सिर्फ आप ये डेली परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है आपका। आपने जब पैकेज लिया तब एक्सआरपी का प्राइस था से $1.80। आज एक्सआरपी का प्राइस है $2.20। आपको जो एक्सआरपी मिल रहा है आज वो नए प्राइस पे मिल रहा है, तो वो जो 30-40% अगर एक्सआरपी के प्राइस में 20% इंक्रीज हुआ है वो भी आपका प्रॉफिट है। तो 20% ऑलरेडी आपका प्रॉफिट हो गया बिकॉज एक्सआरपी का प्राइस बढ़ गया। और जब तक आपका पैकेज लेस से 3x 4x होता है, तब तक एक्सआरपी का प्राइस अगर $3 हो जाता है तो दैट्स एन एडिशनल इनकम फॉर यू। तो आप प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एक्सआरपी जो एयर ड्रॉप पे आ रहे हैं, एक तो लास्ट 2-3 वीक्स वर्स्ट टाइम टू एक्चुअली मेजर दैट, और उसके एडिशन में जो आपको अगर नंबर ऑफ एक्सआरपी आ रहे हैं, आप सिर्फ वो ना देखें, जो एक्सआरपी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू इंक्रीज है वो भी प्रॉफिट में ऐड होता है। बेसिकली अगर आप देखो ना, जो स्पेशली लोग हमारे साथ तकरीबन महीने 1.5 महीने से, तो वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, स्पेशली अगर जिन मैं लोगों ने दो तीन ऑब्वियसली। महीने पे उन्होंने अपना एक्स वो निकाल भी लिया, मतलब हाँ, उनका तो वो प्रिंसिपल भी इनफैक्ट निकाल लिया। हाँ, प्रिंसिपल तो वो पैसिव लोगों की बात करें, जबकि एक्टिव पैसिव लोग तो लोग आप बात। देखो आपकी टीम में, आपकी अपलाइन में देखो, वो हर हफ्ते उनके पैकेज एक्सपायर होते हैं 4x होके, तो उनका तो लिमिट ही नहीं है इनकम का ना। हाँ, सत्येंद्र जी, आई थिंक आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हाँ, एनीथिंग मेरा एल्स आपकी तरफ दरअसल क्या है ना, अब हमारा सवाल ये होता है, देखो अभी तो आपने मैडम ने बताया कि भाई अभी जो है ट्रेडिंग से? जी। वगैरह अभी नहीं हो रही। तो हम आगे कितना इसको मान के चलें, अप टू परसेंट में कोई तो क्राइटेरिया होगा कि भाई हम इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इतना तो आना ही आना है। सतेंद्र जी, आपने मतलब अब हैव यू बीन इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग की है? नहीं मैम। एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं की है, ओके। सो ट्रेडिंग का क्या होता है कि आप जब एवरेज की बात करते हैं ना, तो यूजुअली मिनिमम आप लाइक महीने अपना क्वार्टरली एवरेज निकालते हैं, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि क्वार्टर में एक दिन ऐसा हो जब आपका 10% भी बना हो, लेकिन बाकी 10 दिन ऐसे हो जब टुक टुक पॉइंट लाइक 0.2% 0.3% बन रहा हो। तो इस सवाल का जवाब देना कि एवरेज एवरीडे बेयर मिनिमम कितना आएगा या ऑन एन एवरेज कितना आएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जब तक पैकेज का 4x नहीं हो जाता है एक्टिव और पैसिव मिला के, तब तक आपको इनकम आती ही रहेगी। अब या उसमें एक हफ्ता ज्यादा लग जाए, 2 हफ्ते ज्यादा लग जाए, लेकिन जब तक आपका, ज्यादातर कंपनीज क्या करती है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए देती है। तो इसका क्या मतलब है कि एवरी डे अगर आपको थोड़ा सा कम आ रहा है, मिलना आपको उतनी ही टाइम है, तो आपको ओवरऑल कम मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको 300% पैसिव या इनफैक्ट ओवरऑल 400% एक्टिव प्लस पैसिव मिलेगा ही। तो अगर उसमें एक महीना एक्स्ट्रा भी लग गया ओवरऑल में, तो भी आपको मिलता रहेगा जब तक वो आपका उतना पूरा नहीं हो जाता। ठीक है मैडम, धन्यवाद। यू थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। मैम, ओके। हेलो मैम। हेलो। हेलो डैन सर, हेलो जैक सर। कैसे हैं राजू जी? मैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल हेलो मस्त। सर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल से, सॉरी, सत्येंद्र जी क्लियर नहीं हुए, और मैं भी क्लियर नहीं हुआ इससे, और मेरे को लगता है कि ऑल ओवर जो कम्युनिटी है वो भी हम्म। क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जो हर किसी के माइंड में है। जब से हम लोगों ने सिस्टम को स्टार्ट किया है तब से ये हर किसी के माइंड में है। सबसे पहली चीज है कि मैं इस चीज को मानता हूं कि 99% लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी नहीं मालूम है एक्चुअल, और ट्रेडिंग के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता है। हमारे भारत देश के अंदर सीधी सीधी बात ये बोलते हैं कि भैया ये बताओ कि कितना डालूंगा और कितना मिलेगा, बात खत्म। जी। मुझे सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। सिस्टम क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, मुझे महीने का कितना आएगा आप फिक्स बता दो। और जो हम बताएंगे लोग उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसी को उसको फिक्स मान लेते हैं कि हाँ भाई इतना तो आएगा। वो खोल के सिर्फ ये देखते हैं कि भाई इतना मेरे को आ रहा है। तो एक मिनिमम से मिनिमम आप बता दीजिए कि हमारे सिस्टम में 5% आ रहा है महीने का, 6% आ रहा है, 10% आ रहा है, 15% आ रहा है, जो भी आ रहा है वॉट एवर, हम उस पे काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारे माइंड में अभी भी हमको ये क्लियर नहीं था कि कितना हमको आ रहा है, और सभी का यही क्वेश्चन है। तो इसलिए आज ये कॉल ना स्पेशल उसी के लिए थी कि हमें एक्चुअल मिल कितना रहा है। इसलिए थोड़ा सा हमारा काम भी हमारा तो नहीं, लेकिन सत्येंद्र जी की टीम से टोटल जो काम है ना, वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया है। इसी मेन एक सिंगल कारण, और कोई कारण नहीं है। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ जबरदस्त है। राजू एक भाई, मैं राजू आपको भाई, राजू सॉरी भाई, गो। बेसिकली क्या है ना, देखें, बेसिकली अभी ये जो टीम शुरू हुई है ना, वो दिसंबर में शुरू हुई है। ये टीम जो है ना, दिसंबर में शुरू हुई है। तो जो हमारे साथ लोग अक्टूबर में, नवंबर में काम कर रहे हैं ना, और अभी अभी अभी, तो उनको उनका पैसिव से ही ना, उनका पैसा उनको सारा वापस आ चुका है। देखें, बेसिकली बेसिकली मिनिमम 12-15% तो मिलता ही मिलता है। लेकिन अभी अगर आप लास्ट 2 वीक्स को चेक करें तो वो तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी। तो 12-15% तो ये तो आप मिनिमम लेके पकड़ के चलो, जो मैं आप देसी तरीके से बता रहा हूँ। तो देसी तरीके से बता रहा हूँ, तो इतना तो आपको आता ही आता है। अगर आप सोनिक वगैरह बन जाते हैं तो फिर और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये तो इतना लेके पकड़ के चलो, इसलिए सिस्टम बहुत अच्छा पे कर रहा है। बल्कि काफी सारे जो लोग हमारे साथ, स्पेशली अमेरिकन टीम्स जो जुड़ी हुई हैं, वो तो कहते हैं ये तो सिस्टम बहुत ज्यादा पे कर रहा है। ये सिर्फ बेसिकली आपने जब ये जो अभी आप सिस्टम में आए ना, तो ये आप बिल्कुल ये जो है दिसंबर में आए, तो आपको पता है दिसंबर, हाउ द मंथ ऑफ दिसंबर इज। तो जी जी। ये इसको आप लेके पकड़ के मत चलें। अगर आप इसको, अगर सिस्टम को, कोई कोई भी सिस्टम है ना, अगर आपने इसको देखना है, जैसे श्वेता ने कहा, उसको थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम देखें तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम, एक हमने जो ना, अगर देखो, अगर हमने सिस्टम मार्केट से सिर्फ पैसा ही उठाना है ना, तो हम फेक पैसा फेंक के ना मार्केट में, तो वो आपको पता ही है, हमारे जो लोग हैं ना, वो देखते हैं इतना आ रहा है तो वो मिलियंस की सेल्स डाल देते हैं। मैं जानता हूँ एक कंपनी है, उसने सिर्फ इंडिया से $1 बिलियन की सेल उठाई। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। जी जी। नॉट लॉन्ग अगो, इस, नॉट लॉन्ग अगो। इट्स, डिस्कस भी हुआ था अपना। हाँ हाँ, तो नॉट लॉन्ग अगो, मैं उसको ओनर को भी जानता हूँ। उन्होंने, और उन्होंने जी क्या किया, उन्होंने महीना 2 महीना इतना खुल के पैसा दिया ना, लोगों ने खुल के पैसा लगा दिया। फिर उसके बाद वो उन्होंने डब्बा गोल कर दिया। तो यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। हम एक लॉन्ग टर्म सिस्टम को, रियल सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो जो रियल सिस्टम होता है उसमें रियल चीजें होती हैं। तो आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी हमारे साथ। इसीलिए इसीलिए हमारे साथ जो नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं लास्ट 10 साल से भी वही काम कर रहे हैं। अभी ऐश भी आपके साथ काम करता है, ऐश से पूछ लो। पिछली कंपनी में मेरे साथ उसने 5 साल काम किया है, और फिर से अभी हमारे साथ काम कर रहा है। इसी तरीके से जूलिया, बाकी भी जितने भी आप टॉप लीडरशिप देख सकते हो हमारी कॉल्स पे आए, तो वो हमारे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए लीडर्स हैं। तो उसकी वजह यही है, देखें आजकल प्रॉब्लम यह है कि हर कंपनी 6 महीने, 3 महीने चल के बंद हो जाती है। 3-4 महीने से ज्यादा कंपनी कोई भी नहीं चल रही। उसकी पॉइंट ये है कि वो सिस्टम, वो आते हैं और वो बस मार्केट में थोड़ा बहुत तो पैसा फेंका, वो हाई परसेंटेज पे की, 2-3% दिन का दिया, लोगों ने धड़ाधड़ पैसा लगाया, उसके बाद वो डब्बा गोल उसका। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते। हमने देखे, हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग रन में ना एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना है। अभी समझे, हमने स्नो बॉल इफेक्टिंग क्रिएट करने हैं, और 2026 में ना हमने इस कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल लेकर आनी है। हमारा जो टारगेट है ओवर $1 बिलियन का है। हमने ओवर 1,000 मिलियनर्स क्रिएट करने हैं इस अपॉर्चुनिटी से। और स्पेशली विद यू गाइज आर फोर फ्रंट ऑफ इट।
और आपको आप हमारे साथ काम करने शुरू करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये कंपनी वो वैसी कंपनी नहीं है जिसको पता ही नहीं है पीछे कौन है, कौन इसमें काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इस कंपनी के इवेंट भी होते हैं कि नहीं होते, कौन जो इसमें कंपनी। तो अब जितने भी लोग हमारे साथ आप काम करते हुए देखेंगे, ये लोग हर बंदे को 5-10 साल हो चुके हैं हमारे साथ काम करते हुए। अभी मेरे ख्याल है ऐश भी आ गया है कॉल के ऊपर, तो ऐश से भी एक टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। ऐश ऐश भाई, हाउ आर यू? Fine, Rahan bhai, how are you? Sorry, been busy preparing for Yeah, the tomorrow's. thing is, these guys have joined us in month of December, and in December our payouts ROI was not as high as our previous months. So they were a little concerned, and that's why they said that the sales are a little low. So if you could explain it to them that what has been happening prior to that, and what will be happening now, but try to speak in Hindi if it's possible. Yeah, you got me confused. My Hindi is not too good. अच्छा भाईजान, दिसंबर के जो month है, दिसंबर mid December to mid January, आप लोग जो ट्रेडर जो हो उसका एक्सपीरियंस होगा प्रीवियसली, ये 4 वीक ट्रेडिंग अच्छा नहीं होता है। ट्रेडिंग शुरू होता है जनवरी का सेकंड वीक से। ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स इस 3 to 4 weeks मोस्ट ऑफ देम वो लोग ट्रेड नहीं करता है। ओके, सो सिर्फ एक्सआरपी का जो एप्रिशिएशन है इसमें से जो एक्सआरपी है इसमें से भी आपका एक्स्ट्रा इनकम होगा। सो सिर्फ जैब ने ये एक्सआरपी का जो अप्रिशिएशन वैल्यू है इसको भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और जनवरी तक मैंने जो बात किया ट्रेडर के साथ, सब लोग आपका जो इनकम होगा डेली आरओआई होगा ये 100%, यू विल हैव मोर आरओआई एवरी सिंगल डे। ओके, मैं और भी कुछ नहीं बात करना चाहती हूँ, बट यू हैव ए गुड टीम, यू हैव द इंटायर कंपनी आपका साथ है। श्वेता है, रेहान है, जैक है। सो आपका जो ठिकाना है शिवम के साथ बहुत अच्छा से एक टीम हो, और आई एम प्रीटी श्योर इंडिया का जो वॉल्यूम होगा आप सब लोग मिलके बहुत बहुत पैसा बनाओगे। थैंक यू गाइस एनीवे। ओके, Ash, can you बिल्कुल also बिल्कुल जनाब। explain that how much we were getting? Because they were saying what's the worst they were getting paid a month? Because that's what I explained to them. Between 12 to 15%, everyone was getting paid. At least that's the minimum. That's what we're looking at. ओके, You can मिनिमम explain जो it to होगा, them because from the या you can always हम आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही बता सकते हो पहले क्या हुआ उससे, तो वो आपको एक्सप्लेन करता है। ओके, प्रीवियसली जो पे आउट्स हो रहा था वो डेफिनेटली 12% मिनिमम। ओके, 12% मिनिमम अप टू 18% मंथली आया था। ओके, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, नॉट 15%, आई थिंक वी हैड 18%। बट आप सब Yes. लोग एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करिए। ओके, सो आपको ऑल्सो भी यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप सोनिक हो जाओगी आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत फास्टर आ जाएगा। ओके, सो वेट फॉर इट बिकॉज दिस इज रियल ट्रेडिंग गाइस। ये जो ट्रेडिंग है वो रियल ट्रेडिंग है, और रियल ट्रेडिंग से मुताबिक आपको अप टू 1% मिलता है, और दूसरा कंपनी की तरह नहीं है। ओके, यू वांट अ लॉन्ग टर्म कंपनी, एंड दैट्स व्हाई वी आर विद जैप। थैंक यू। Thank you, guys. तो ओके अच्छा, तो तो श्वेता, वी ओके नाउ, राजू भाई, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नहीं उनको अनम्यूट करो। और कोई क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं है किसी का, और कोई है तो वो कर सकते हैं। इस ओके। क्योंकि हम मेन चीज़ यही थी कि इसमें मिनिमम जो हमारा जो पे आउट है मंथली, वो मिनिमम हम 10% से 15%, 20% का भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10% तो एवरेज हमें आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए 18% भी हमने किया है, महीने का पे किया हुआ है, लेकिन बेसिकली क्या होता है ना, क्या होता है ना, ट्रेडिंग में यू हैव गुड मंथ्स, यू हैव great months, you have excellent months. It depends.
तो ये फिक्स इंटरेस्ट तो नहीं है, ये फिक्स इंटरेस्ट तो नहीं है। लेकिन ये है कि आपको ये लेके पकड़ के चलो कि 12% से नीचे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये देख लेना, ठीक है ना। हमारे इधर ओके। सर क्या है, हमारे इधर ये है कि ओके। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि भाई आपको 1 लाख रुपए आएंगे, और उसको हम्म, 1 रुपया कम आया ना, 99,999 रुपये आए, तो बोलेगा कि 1 रुपया कम आया मेरे को। Shivam sir, ये today we have a प्रॉब्लम very long session, so please continue the question. राजू सर, आई थिंक आपका कंसर्न यहाँ पे क्लियर हो चुका है। कुछ और गेस्ट हैं हमारे साथ में, हम Teju ji शॉर्ट and शॉर्ट Dilip. पीरियड में हम उनके साथ चीजें शेयर करते हैं। सो बिलीव करके आपने हैंड रेज किया है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्लीज। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी क्वेश्चन है, आप फास्टली क्लियर करें। रेहान यू कैन सर रेज योर। नमस्कार। नमस्ते जी। श्वेता जी आपको भी नमस्कार। मेरे को सिर्फ ये चीज चाहिए, ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि अगर हमें कभी कभी कम मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कुछ कंपनियां बिल्कुल फिक्स कर देती है 2%, 3%, 4%, तो लॉन्ग रन वो चल भी नहीं पाएंगी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग बिग अमाउंट लगवाते हैं तो उसकी श्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम वहां से प्रोवाइड करवाता है क्या? क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट नॉर्थ इंडिया की कंपनी थी, उसको ज्वाइन करवाने के लिए मुझे 5 ईयर लग गया, बट 5 ईयर लेटर ज्वाइन करके भी मेरा 2 CR पर मंथ का बिजनेस था। जी तो जी। नॉर्थ में टॉप 14 में था मैं। तो अभी मैं वेरी यहाँ गुड। पर खुद भी मोटा अमाउंट लगाने की अभी मेरी बात चल रही थी शिवम जी से। तो जी जी। उस चीज के ऊपर क्या है, कैसे है, क्योंकि हम लोग बैंकॉक में तो मिलेंगे ही जल्दी। यस। तो लेकिन हाँ, डेफिनेटली के उसके चीज के ऊपर बताइए कि अगर कोई बिग अमाउंट लगाता तो मिनिमम भी कितना होना चाहिए, उसको आप उसको गारंटी वारंटी क्या दे सकते हैं? देखिए अभी देखिए हमारा जो ये है कि देखिए लाइफ में जो है ना, दुनिया में गारंटी जो है ना वो एक चीज की है कि हम सब ने एक दिन जो है ना वो गुजर जाना है। नहीं, गुजर जाना, मैं लेकिन प्रिंसिपल लेकिन अमाउंट की लेकिन बात कर रहा बात हूँ वो सर सी बात पे आता हूँ। लेकिन जी। देखिए अभी हमारे साथ देखिए अगर हमने पहले किसी का भी कोई नुकसान किया होता ना, तो हमारे साथ ये पहले से लोग जो जुड़े हुए हैं ना, वो एक जगह किसी को नुकसान हो जाता है दोबारा उस कंपनी में कोई नहीं जाता। इवन लास्ट प्रोजेक्ट भी जब हमने उसको क्लोज भी किया ना, तो सबको हमने पे ऑफ करके, ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसमें हमने रात में सबको पे ऑफ करके सिस्टम को हमने क्लोज किया। और ये नहीं देखा कि 500,000 मेंबर थे, सबको लास्ट में हमने पे आउट किया। और वो भी इसलिए किया क्योंकि हमारा कॉइन जो था वो इथेरियम बेस्ड था। तो क्योंकि इथेरियम का गैस फीस बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसलिए हमने लोगों को एंड में पे ऑफ करना पड़ा। तो हमने सारा जितना भी था वो हमने कॉइन खुद बाय कर लिया। तो पूरे का पूरा ब्लॉकचेन हमारे पास है। तो हम अपनी तरफ से तो वर्ड दे सकते हैं कि नुकसान नहीं होगा, बट ओबियसली फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता। लेकिन हम वो वो किसकी थ्योरी है, what can go wrong will go wrong, but anyway, but saying that, हम आपको अभी देखो भाई हमारे सिस्टम में लोगों ने 50,000 75,000 XRP एक एक बंदे ने एक एक पैकेज लगाया हुआ है। नहीं तो सर, हमारे मैंने भी साथ टेन काफी सारे टेन लोगों ने एक्सआर पैसे लगाए हुए मैंने भी सर 10 XRP से स्टार्ट किया था। अभी हैं। मेरे भी अप्रोक्सीमेटली 500 600 इतना XRP हो गया होगा अपना। वेरी गुड, वेरी लेकिन गुड। उसको नहीं मैं अभी XRP नहीं अच्छा, एक समझता और हूँ। चीज भी है, एक और चीज भी है। अभी हमारे साथ जैसे कि हमारा एक सिस्टम है, फॉरेक्स का सिस्टम है, जिसको हम हमारी ब्रोकरेज है। तो उसमें क्या है ना कि उसमें उसमें आप उसमें हमारे पास क्लाइंट से $7 मिलियन प्लस के एक क्लाइंट, एक एक क्लाइंट जो है ना, $7 मिलियन $8 मिलियन के एक एक क्लाइंट है उसमें। उसमें फायदा ये है कि उसमें जो पैसा है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो आपके कंट्रोल में होता है। तो वो पैसा आपके ही सेग्रीगेटेड अकाउंट में होता है। यू कैन ओनली अलाउ, उसमें आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, सोशल ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो उसमें आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ फंड्स डिफरेंट ट्रेडर्स को एलोकेट कर सकते हो। तो अगर वो पैसा बनाते हैं तो आप पैसा बनाते हो, वो पैसा लूज करते हैं तो आप लूज करते हो। तो आप को एक ट्रेडर को फॉलो नहीं करना, आप 10 ट्रेडर को 20 ट्रेडर को फॉलो कर सकते हो। और वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं। और आप उसमें देख सकते हो, कुछ हाई रिस्क लेते हैं, कुछ लो रिस्क लेते हैं। उनकी आप पास्ट परफॉर्मेंसेस भी चेक कर सकते हो। वो सारे का सारा सिस्टम है। तो उसमें यह है कि वो फुली रेगुलेटेड है,
वो फुली लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म है। तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एक टॉप अर्नर है, उसका नाम है रॉयन कॉनली, नाम है उसका। तो वो फ्यू 100,000 पर मंथ सिस्टम से बनाता है। तो उसने क्या किया, उसने जितना पैसा हमारे सिस्टम से बनाया ना, उसने सारा का सारा उसमें रखा हुआ है ट्रेडिंग में। तो वहां पे वो कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम यूज कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है हमारा सिस्टम। लेकिन उसमें यह है कि उसमें आपको यहाँ पे यह है कि यहाँ पे प्रॉफिट हायर है। जैब में जो है ना, प्रॉफिट मच हायर है, और इसमें टेंशन फ्री है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और थोड़ा सा नो हाउ थोड़ा सा आना चाहिए। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम आपकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाते हैं फॉरेक्स टीम के साथ। तो आप जो है ना हमारे फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में भी जो है ना वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन वो ये है कि वो फुली रेगुलेटेड है, और वो उसमें 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 ये है कि उसमें आपको कंट्रोल, आप सुबह को पैसा उसमें डालो, 10 करोड़ उसको डालो सुबह को, शाम को पैसा बना के फिर 10 करोड़ उसमें से निकाल भी सकते हो। तो वो इतना तेज वो सिस्टम है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक जो है ना स्पेशल कॉल आपकी करवाते हैं फॉरेक्स टीम के साथ भी। तो वो भी आपको थोड़ा सा उसमें भी, वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है। और उसमें भी 10 लेवल आईबी कमीशन जनरेट होती हैं। उसमें हम डिपॉजिट पे पैसा नहीं देते, क्योंकि डिपॉजिट तो हमारे पास आता नहीं है। तो उसमें तो हम पर ट्रेड आपको पे करते हैं। तो पर ट्रेड जो है, एवरी ट्रेड पे $10 आपको आईबी कमीशन उसमें जनरेट होती है, प्लस। सर हम फॉरेक्स की बात नहीं करके हम ओनली एक्सएबी की बात करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में मैं जाना भी नहीं चाहता, वहाँ काफी लॉस Right, खाया है। right, right. क्योंकि जिस अच्छा, इंडस्ट्री में हूँ वहां पर 1.5 लाख एम्प्लॉई है हमारे पास भी। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है ना। तो हम ओ चाहते हैं गॉड। कि हम ओनली एक्सआरपी में काम करें। और एक हम्म। ये एग्जैक्ट आपने कब चालू किया था एक्सएबी को, और जो टोटल कितना मंथ हो गया है, और उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना मंथ और हमारा बिल्कुल आराम से चल जाएगा, उस हिसाब से। मैं नहीं चाहता कि हम 20% 30% सोचे। मैं तो कहता हूं अगर 12% 15% भी आ रहा है तो सफिशिएंट है। आपको क्या लगता है कितना टाइम ये ले लेगा? Shweta, exactly. Do you know when the dates, when we started and everything? Can you explain how? Because देखो, अभी हमने जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई थी वो साल पहले बना दी थी। साल जी। पहले की साल से ज्यादा हो गया इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को बनाए हुए। लेकिन हमने किसी को उस टाइम किसी को ज्वाइन करने का सिस्टम, बैक ऑफिस नहीं बनाया हुआ था, उसको लॉन्च नहीं किया हुआ था। लेकिन जो हमने कंपनी का जो फर्स्ट पर्सन का लॉन्च साइन अप किया था, और ये सारी चीजें कैसी हुई थी, श्वेता, इफ यू कैन गो थ्रू द डेट्स, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद डेट्स। क्योंकि मैं एक्सएबी में अभी 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, बट अच्छा, उसी के लिए मैं बात करने के लिए था। आज अच्छा हो गया कि ये ट्रेनिंग कॉल भी आ गया, तो उस हिसाब से हम। श्वेता, श्वेता जी, इफ यू कुड गो विद डेट्स प्लीज। यू म्यूटेड नाउ। श्वेता जी, श्वेता जी। कोई बात नहीं, बाद में आप मैसेज कर दीजिए नहीं, ग्रुप नहीं, में। नहीं, श्वेता जी से। श्वेता जी, यू म्यूटेड। Let me just unmute her. Hi, can you? Yeah, I wasn't able to like Shweta, unmute. you were not listening. Shweta, the question was when we started exactly, how long it's been we've been started, when we did our launch event, and how everything has been going. We started on the 15th of August, 15th, 16th of August, 15th of August to be more precise, actually. That's when we did our pre-launch. That's when the system was मैं in pre-launch and people हिंदी में were बात able कर to रही register. हिंदी हिंदी में बात हिंदी में बात Oh, करें ना। बात कर लीजिए हाँ जी। प्लीज। नो प्रॉब्लम। 15 अगस्त को स्टार्ट किया था, आज़ादी वाले दिन। ओके ओके। और तब से सिस्टम 15 अगस्त प्री-लॉन्च दो में आया था तब। 2025 ना? हाँ जी, 2025। ओके ओके ओके। 15 अगस्त 2025 में प्री लॉन्च स्टार्ट किया था। जी। और उसके तकरीबन 15 दिन तक लोग सिस्टम में आईडीज लगा सकते थे पहले, लेकिन पैकेजेस नहीं बाय कर सकते थे। फिर सितंबर से टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, एक्चुअली लास्ट वीक ऑफ अगस्त से लोग पैकेजेस बाय कर सकते हैं सिस्टम में। और 15 नवंबर को हमने लॉन्च इवेंट किया बार्सिलोना में। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। तो ओके, अच्छा, ये ओवर हो द गया। लास्ट मैं विक्रम सर को इनवाइट करना चाहूंगा। विक्रम सर प्लीज अपने अनम्यूट करें अपने आप को।
Thank you, Shivamji, and thank you, Riyan sir, Shweta ma'am, and Mr. Jack. Thank you very much for being a very wonderful Zoom today. आज का Zoom रियली में बहुत अच्छा रहा और इतना ओपन। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं, मैं हर बार लोगों से बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप आपने कभी ओनर से मिले हैं या कंपनी के फाउंडर से मिले हैं या जैक मिलर से मिले हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं उनको रोज़ मिलता हूँ, क्योंकि हमारा हर वीक इतना अच्छा कन्वर्सेशन रहता है कि हमने कई सालों पहले उनके साथ काम किया हुआ है। और ये सारी बातें मैं बहुत से लीडर्स के साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। बिकॉज रियान सर, आई विल प्रॉमिस यू, मैम को भी मैंने प्रॉमिस किया, जैसे भी मैसेज किया है, ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे ना, ये अपने आप के अंदर एक एक पर्सन 1,000 करोड़ का ऑनर है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं। बिकॉज क्योंकि अभी खुल के कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है, दे ऑल आर द वेरी बिग लीडर फ्रॉम इंडिया। लेकिन सिर्फ आज की जो मीटिंग से मुझे एनालाइज नहीं था कि इतना बड़ा जूम सेशन लॉन्ग होगा, कि इट विल टेक ऑलमोस्ट अभी 1.5 आवर मोर हो गया ऑलरेडी। बट आज जो डिस्कशन हुआ ये बहुत अच्छा रहा, स्पेशली फ्रॉम तो आरओई का जो था, वो कंपनी का विजन, एंड यू कैन से ऑल द राइट थिंग अबाउट द कंपनी। क्योंकि आपका सबसे बड़ी मुझे एक चीज़ अच्छी थी कि आपकी लॉयल्टी बहुत अच्छी है, कि आप हर चीज़ क्लियर रखते हैं, लोगों को ओपन बोलते हैं, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। तो जितने भी जो थैंक यू। लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं अभी भी एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़े, इंडिया के किसी भी लीडर के साथ जुड़े, लेकिन जो पावर टीम है हमारा ऐश भाई का, वो नंबर 1 टीम है और हमेशा रहेगा। बिकॉज वो पावर टीम हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा कोई भी सपोर्ट सिस्टम को लेके विद इन 4 आवर्स के अंदर अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। डायरेक्टली मैनेजमेंट से सब लोग डायरेक्टली लिंक हैं। हमारा कोई भी काम, कोई भी चीज़ सिस्टम को लेके, अपडेशन को लेके, आपको अदर टीम से पहले अपडेट आपको पावर टीम से हमको डायरेक्टली मिलेगा। जैसे कि लास्ट सेशन हमारा था जिसमें मैम ने कहा था कि वी विल प्लानिंग आरओई एंड आरओई के ऊपर 6 को बात करें, तो सब लोग 6 का वेट करके बैठे हुए सर, और इकट्ठा पैसा भी लेके बैठे हुए कि जिस दिन वो चालू करेंगे उस दिन मैं बिजनेस प्लग करूंगा। ऑलमोस्ट बिलीव नहीं सर, कम से कम 1 लाख XRP, सॉरी, $1 लाख के करीब का बिजनेस अभी भी होल्ड पे है। क्योंकि आज सब लोग वेट कर रहे हैं कि 6 को स्टार्ट होने वाला, लेकिन आज मैम ने भी बता दिया कि चलो 10 जनवरी हाँ, को। क्योंकि सिस्टम हमारा रेडी है, बट ऑब्वियसली टीम्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल बिफोर बिल्कुल। इम्प्लीमेंटिंग, सो दैट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो और नहीं आगे नहीं, टीम्स को बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल। कर सके, तो इसलिए मैं आपको लीडर्स की ऑलवेज ट्रेनिंग थैंक यू बहुत बोलता हूँ ज़रूरी मैम, है। क्योंकि आपने हमेशा हमको अप्रोच किया, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया। कभी भी आपके मुंह से मुझे ना नहीं मिला, कोई भी चीज़ मांगी आपने हमको विदाउट एनी मतलब कंडीशन, आपने हमको ओके किया। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं स्पेशली मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो भी थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे साथ इस जूम में हैं, हो सकता है चाहे वो अभी अपना फेस ओपन ना करें, लेकिन मैं एज ए अप्लाई नहीं बोलूँगा, एज ए फ्रेंड, मैं शिवम जी एंड राजूपाल, हम आपसे अभी भी कमिट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि आपको इस सिस्टम से रिलेटेड 24/7 सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। और जो ड्रीम आपने पिछले 5 सालों में इस इंडस्ट्री में देखे हैं, वो जैप क्लब आपका 110% अडर प्रोमिस और डिलीवरी आपको ये सबमिट करेगा। ये मेरी तरफ से जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर, एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट, एंड थैंक्स शिवम जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच। नो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस वेरी बहुत ही आपने जो है ना ब्यूटिफुली सेड थिंग्स। और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है बिकॉज वी वर्क वेरी हार्ड। हम बहुत ही वर्क हार्ड कर रहे हैं। और बेसिकली मार्केट में क्या है ना कि हम भी 3 साल से मार्केट से बाहर थे, तो बहुत सारे लोगों ने मैं कंपनी स्टार्ट नहीं करना चाहता था। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, श्वेता श्वेता नोज, मैं रिटायर हो गया था। मैंने कहा मैंने कंपनी नहीं करनी, क्योंकि एक तो लोगों का भला करो फिर बुरा भी सुनो। तो लोग काफी ट्रोलिंग भी करते हैं, तो काफी पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि कोई भी कोई भी बंदा मशहूर है ना, मोदी जी से लेके कोई भी है, तो उसके बारे में लोग बुरा बुरा भी लिखते हैं, कुछ अच्छा भी लिखते हैं, तो वो बंदा थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है। तो बेसिकली काफी ऑब्वियसली मैं काफी ओपनली टाइम गुजारा है, तो काफी अच्छा नेटवर्कर्स ने, दुनिया ने काफी इज्जत दी है। लेकिन अभी थोड़ा सा 3 साल पहले जो है ना, मैंने 3 साल ऑफ किए। मैंने कहा कि नहीं, अभी जो है ना सिस्टम से ऑफ रहना है। लेकिन अभी वापस आके लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बेसिकली क्या ना, अभी लोग फेड अप हुए हुए हैं, क्योंकि कंपनीज बहुत कम चल के बंद हो रही हैं। और नेटवर्कर्स को बेसिकली क्या होता है ना, टाइम लगता है टीम को ग्रो करने में। 6 महीने साल लगता है टीम को ग्रो करने में, बिकॉज स्नो बॉल इफेक्ट 2 से 4 होते, 4 से 8 होते, 8 से 16 होते। टाइम लगता है। बाय द टाइम पैसा बनाने का टाइम आता है, कंपनी नहीं रहती। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस लोगों को होना चाहिए कि कंपनी इज हियर फॉर द लॉन्ग रन।
अभी हम जितनी चेंजेस लेकर आते हैं, जितनी न्यू इन्हेंसमेंट्स लेकर आते हैं, अभी अगर आप देखो ना, जब से हमने स्टार्ट किया अभी तक हमने किसी चीज में जल्दी नहीं की। हमने ये नहीं किया, हमने पहले प्री लॉन्च किया महीना एक, हमने किसी को पैकेज लगाने नहीं दिया महीना। लोग सिर्फ आ सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर सकता। तो हमने इस तरीके से चीजों को लेके किया कि हमको ये नहीं था कि हम पैसा मार्केट से ज्यादा उठाएं। हमें ये था कि हम कॉन्फिडेंस लोगों का, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में कॉन्फिडेंस लोगों का हो, ट्रांसपेरेंसी हमारी तरफ से हो। और प्लस हमने हमने इस दफा बहुत ज्यादा मिलियनेयर्स क्रिएट करने हैं थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। तो ऑलरेडी हम वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर फर्स्ट मिलियनेयर, एंड वी गॉट अनदर 900 एंड 99। 99 millionaires to create, and especially I think so this team will definitely have a fair share of जिसमें आप काफी सारे लोग मिलियनेयर्स बनेंगे थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। तो हमारे पास एक अच्छा सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मार्केट में बहुत सारी कॉपी काइट्स आई हैं हमारी, लेकिन वो चल नहीं सकी। लेकिन वी विल शो द वर्ल्ड, स्पेशली थाईलैंड का इवेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थाईलैंड में इवेंट जो है बैंकॉक में नहीं कर रहे, हम पटाया में इवेंट कर रहे हैं। मोर इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी अवेलेबल। मैं जब थाईलैंड जाऊंगा इस महीने, तो वी विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, आई मेक मोर वीडियोस, यू विल गेट टू नो मोर। आज जैक से भी बात करनी थी, वो भी अपने ट्रेडिंग इंजन भी दिखाता, बट आई थिंक सो द कॉल हैज बीन वेरी लो। नेक्स्ट टाइम वी विल give Jack some time to show his side of things as well. But today I think so अभी काफी लंबा हो गया है, मैंने दूसरी कॉल्स पे भी यस। जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड स्पीक टू लेटर, थैंक यू। लास्ट लास्ट श्वेता मैम, लास्ट एक एक जो क्वेश्चन है हमारे, सिर्फ सिद्धू सर ने हैंड रेज किया है ओवर द जी लास्ट। इसके बाद हम इस प्रेजेंटेशन को आज कंप्लीट करेंगे। जय सर, आपका सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स लेना चाहेंगे। सो सिद्धू सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है सो आप पूछ सकते हैं सर। देखो सर, बहुत अच्छा चांस है आप सभी लोगों के पास, और बहुत खुशी होती है कि स्टिल 32 हमारी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ दूसरी इस कॉल शुरू प्रेजेंटेशन होने में वाली है, बने। और एक्चुअली दो कॉल्स पे है। डिफरेंट कॉल पे मुझे जाना है और डिफरेंट कॉल पे रेहान को जाना है। तो अगर हाँ ओके, सो रेहान जैक ने एक पे जाना है, मैंने एक पे जाना है। तो इसीलिए अगर क्विकली इसको हम कर सकें तो प्लीज। चलिए, डेफिनेटली सिद्धू सर, चलिए करा दीजिए, बाद में बात हो जाएगी। ठीक ठीक, ओके। आपकी आपकी कोई। सिद्धू सर जी बाद अपनी में हो क्वेरी। जाएगी, बाद में हो सिद्धू जाएगी, जी, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धू जी अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, नहीं नहीं, पूछ दीजिए। प्लीज। तो हाँ, बी लवली थैंक टू हियर यू। थैंक यू सर, रेहान सर, मैम, श्वेता मैम जी, आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। बस थैंक यू। क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं कम टू द पॉइंट। जो अभी सिस्टम चल रहा था अपने आरवाई को लेकर के, कि आरवाई पर क्या हम लोगों को फ्यूचर में आरवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ जी, जी हाँ, वो भी मिलेगी। वो वही 10th को ट्रेनिंग होगी जिसमें सारा एक्सप्लेन होगा, मिलेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि क्वेश्चन ये है कि जैसे एक्सआरपी का रेट बढ़ रहा है, ओके, तो आई मान विल लीजिए, लीव नाउ। जैसे मान यू लीजिए गाइस कि कैन चार कैरी ऑन, थैंक यू। $4 अगर हो जाता है, अगर मान लीजिए आज $2 है, $4 अगर हो जाता है, तो जी वहां जी पर उस सिद्धू जी। समय जब आदमी ज्वाइनिंग करेगा $4 में, और उसके बाद मान लीजिए बाई चांस नीचे आ जाती है वो $1.5 $2 या $2.5 के बीच में आ जाती है, तो उसका तो नुकसान विद इन 1 मंथ, विद इन 1 वीक भी हो सकता है। तो सर उसका क्या कुछ आपका, जुगाड़ है क्या उसका? सिद्धू जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अभी जैसे कि देख लें, अभी पिछले चंद दिनों में जब से ये टीम लगाई, मेरे ख्याल ज्यादातर इस टीम ने 180 में 184 के अंदर जो है ना ज्यादातर पैकेजेस लगाए, तो अभी 220 पे चल रहा है। तो वो तो फायदा हुआ है। तो जब फायदा भी होता है तो फायदा होता है, जो नुकसान होता है तो नुकसान होता है। तो वो तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है ना वो डॉलर पे काम नहीं करता। इवन हमारा जो ट्रेडिंग का सिस्टम है ना बॉट्स, वो भी डॉलर पे काम नहीं करते। वो सारे का सारा हमारा सिस्टम एक्सआरपी पे काम करता है। इस एक्सआरपी इन, एक्सआरपी आउट। इवन हमारे पैकेजेस जो हैं वो डॉलर में नहीं है। तो इसलिए जो डॉलर के साथ है, इसलिए हमारा कंपनी का जो प्रॉमिस है वो एक्सआरपी पे है। अगर एक्सआरपी $10 का हो जाता है तो फिर भी हमने एक्सआरपी देने हैं। एक्सआरपी $100 का हो गया फिर भी एक्सआरपी देने हैं, और एक्सआरपी 50 सेंट का भी हो गया तो फिर भी एक्सआरपी ही देने हैं। तो ये हमारा सारा सिस्टम जो है ना वो एक्सआरपी पे चलता है। और एक्सआरपी, अब यू नो, इज द थर्ड बिगेस्ट कॉइन इन द वर्ल्ड।
जैसे एथेरियम नीचे भी चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है, बिटकॉइन नीचे भी चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है। बेसिकली क्या है ना, मैं कहता हूं कि लोग जो है ना वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। अभी देखो, मैं लोगों को ये, और जो लोग पैनिक करते हैं ना वही लूज आउट करते हैं। अगर आप लॉन्ग रन में देखो ना, तो जो भी टॉप करेंसीज है ना उसमें नुकसान नहीं हो सकता, स्पेशली XRP में, इथेरियम में, बिटकॉइन में, इसमें यू विल नॉट लूज मनी इन लॉन्ग रन, यू विल, एवरीवन विल लूज। बट आई वुड से, मैं ये कहता हूं कि $2 में तो XRP बेचना ही नहीं है। हम्म तो XRP तो बेचना ही नहीं है, तो इसलिए इसलिए बेसिकली बेसिकली XRP जब तक, मैं कहता हूं 3, $3.5, $5 का नहीं जाता, प्लीज डू नॉट सेल योर XRP। तो थैंक यू मच। अभी मुझे सिद्धू जी, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई स्पीक टू लेटर गाइस, एंड थैंक यू जैक, एंड आई एम रीड टू गो ओके, टू द थैंक यू नेक्स्ट सर। कॉल नाउ। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू जी, थैंक यू सिद्धू जी, थैंक यू। थैंक यू।